औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन की थी वो जी हमारी सॉर्टिंग एंड फिल्ट्रेशन से रिलेटेड थी और तकरीबन 3 घंटे का ये लेक्चर बना हुआ है। तो ये वाला लेक्चर आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं, इसको सुन सकते हैं और उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। और मैंने बेसिक डिफरेंस भी आपको बताया था कि सॉर्टिंग में डाटा सारा का सारा विजिबल रहता है लेकिन रीअरेंज हो जाता है। जैसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर टेक्स्ट को अरेंज करना चाह रहे होते हैं तो टेक्स्ट वैसे अरेंज हो जाता है, या नंबर्स हैं तो स्मॉलर से ग्रेटर में, यानी हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो डाटा है उसके ऊपर फिल्टर लगता है। मतलब जो चीज़ हम नहीं चाहते ना कि हमें दिखे वो फिल्टर आउट हो जाती है, वो हमें दिखती ही नहीं है। फिल्टर हमें वो चीज़ें दिखाता है जो हमें चाहिए और उन चीज़ों को हाइड कर देता है जो हमें नहीं चाहिए। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है फिल्ट्रेशन में और सॉर्टिंग में। तो चलिए आइए अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, और उससे पहले हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस को, और उसके बाद कुछ हम वाइल्ड कार्ड्स को भी डिस्कस करेंगे जिनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैंने आप लोगों को अपने वर्ड के लेक्चर्स में बताई हुई हैं। अगर आप इन्हें मज़ीद डिटेल्स में सुनना चाहते हैं तो जो मेरा वर्ड का लेक्चर है फाइंड एंड रिप्लेस के ऊपर, वहाँ जाकर आप इन सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में सीख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इन 3 को ही डिस्कस करूँगा कि इनके क्या बेनिफिट्स और इनसे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं जी हम लोग फाइंड से। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप होम टैब के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो उसका रिबन है उसमें बिल्कुल लास्ट के ऊपर आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास नज़र आएगा। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं ये पैन है, जैसे फ्राई पैन होता है उस लाइक इसकी शक्ल है। तो इसमें लिखा हुआ फाइंड एंड सेलेक्ट, देखिए फाइंड एंड रिप्लेस भी आप इसको कह सकते हैं और सेलेक्ट भी इसी के अंदर होता है। जैसे आप इसके इस बटन पे क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने ये एक मेन्यू ओपन होता है लाइक दिस। इसमें फाइंड भी है, रिप्लेस भी है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का भी एक ऑप्शन है और सिलेक्शन पैन का भी एक ऑप्शन है। तो सिमिलरली गो है और गो टू स्पेशल भी है, और ये उसके कुछ ऑप्शंस हैं। ये सारा कुछ आपको इस बटन पे क्लिक करने के बाद नजर आएगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो है उसकी तरफ, और वहां से हम स्टार्ट लेते हैं इस चीज का। पहले फाइंड को समझेंगे, फिर रिप्लेस को समझेंगे, फिर गो टू पे भी जाएंगे, गो टू स्पेशल पे भी जाएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्शन पैन पे भी जाएंगे। तो चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं फाइंड से। विंडो ऑन करेंगे, एक्सेल लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे और हम पहुंच जाएंगे जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो पर। ये जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम लोग ये फाइंड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, पहले से मैंने ये फाइल जो है वो बना दी हुई है। इसको मैं जरा पिन कर देता हूँ। सिमिलरली गो टू भी मैंने पहले ही बनाया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड से शुरू करेंगे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर हमें उनका जो है ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, रोल नंबर है, ये उनकी स्टेट है, ये उनकी सिटी है। फिर उसके बाद यहाँ देखें कंट्री भी नज़र आ रही है, परसेंटेज भी है, फ़ोन नंबर भी है। फिर मैंने यही चीज़ यहाँ पे कॉपी करके आगे डाल दी है। दोबारा मैंने इसको एक दफ़ा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। कोई नई चीज़ नहीं है, बट ना आपको
फाइंड है अभी फ़िलहाल, फिर रिप्लेस भी समझाएंगे। तो हुजूर वाला अगर मैं यहाँ पे ये देखें वही चीज़ है, होम टैब के अंदर यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यू शैल सी यहाँ पे आपको फाइंड नज़र आ रहा, और जैसे ही मैं अपना पॉइंटर इसके ऊपर लेकर जाता हूँ तो आपको साथ ही फाइंड के आगे लिखा हुआ जो राउंड ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हैं, उनके अंदर Ctrl+F लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इसकी शॉर्टकट की है। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर दूं फिर भी फाइंड एंड रिप्लेस टाइटल वाली एक विंडो या एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। रिप्लेस भी इसी के अंदर है। तो हमने फिलहाल फाइंड जो है इसको यूटिलाइज करना है, इसको सीखना है, इसको समझना है, फिर हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे, रिप्लेस पे भी जाएंगे। तो एक तरीकाकार इसको ओपन करने का ये है। दूसरा तरीकाकार क्या, आप अपने जो कीबोर्ड है उससे आप Ctrl+F जो है आप उसे प्रेस कर दें तो आपके सामने जो फाइंड का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ और Ctrl+F करता हूँ, ये शॉर्टकट की आपको यहाँ पे भी नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। अब तो इसको आप यहाँ से ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं, आप इसको छू सकते हैं। इट इज टोटली इंटायरली योर चॉइस। यहाँ पे फिर आपको चीजें भी नजर आएंगी जो आपने फाइंड की होंगी। इस तरह आप इसको यहाँ से पकड़कर भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसकी हाइट एंड विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं इसको यहाँ से पकड़कर। तो ये दो तरीके थे जी इसको ओपन करने के, फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स को। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब उधर वाला इसके तरीके से हम करते गए हैं। मिसाल के तौर पर मुझे KPK जो है वो सर्च करना है। जैसे यहाँ पे आपको KPK लिखा हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर जो है वो सर्च करना है जी ओकाड़ा। तो ओकाड़ा कैसे आएगा, यहाँ पे ओकाड़ा लिख देता हूँ। जैसे मैंने ओकाड़ा लिखा और मैं अभी फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यू शैल सी आपको यहाँ पर क्या कुछ नजर आता है। ये देखें ओकाड़ा हाईलाइट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। सिमिलरली मैं दोबारा कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट, इसको जरा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ से, फाइंड नेक्स्ट। तो ये देखिए रो बाय रो चल रहा है। फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे भी ओकाड़ा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे ही मैं अभी फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये वापस यहाँ पे आ गया। अगेन फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो यू शैल सी ये वापस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे नहीं गया, ये वापस यहाँ पर आ गया। ये देखें तो यहाँ पे 2 दफा ओकाड़ा आ रहा था, तो ये बस इनके दरम्यान में ही जो है ये लूप करता रहेगा। जैसे ही ये लास्ट पे पहुंचेगा फिर वापस फर्स्ट वाले पे जंप कर जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ और अब मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यू शैल सी यहाँ पे जो पहली एंट्री लाहौर वाली आ रही होगी ये उसे पकड़ लेगा, उसे हाईलाइट करेगा। और इसके लिए मैं आपको यही सलाह और दूंगा कि जब भी आप ये काम करें आप अपने पॉइंटर को या अपने पॉइंटर के जरिए से आप फर्स्ट सेल A1 को आप सेलेक्ट करें और फिर आप फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर जो फर्स्ट एंट्री है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब सिमिलरली जैसे ही मैं फिर फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे फिर लाहौर आ गया। तो ये जो चीज़ों को सर्च कर रहा है ये रो बाय रो सर्च कर रहा है। सिमिलरली ये देखें जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर लाहौर आ जाएगा। फिर फाइंड नेक्स्ट के ऊपर करता हूँ तो ये अब ये नीचे गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रो के अंदर जितने लाहौर थे इसने उतने सर्च कर लिए और उसके बाद अब इसने जंप किया है नेक्स्ट नीचे वाली रो के अंदर जहाँ पे लाहौर अवेलेबल था। फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तब ये देखें फिर नीचे जा रहा है। एंड सिमिलरली अगेन जब हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो यू कैन सी हियर ये अब नीचे जा रहा है क्योंकि वहां पे नीचे अब लाहौर नहीं है। सो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं उन सारी की सारी एंट्रीज को जो कि लाहौर हैं, या अगर किसी जगह पे लाहौर लिखा हुआ आ रहा है किसी सेंटेंस के अंदर, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, ये हमने लिख लिया। इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे जरा इसकी कॉलम की विड्थ भी जरा एडजस्ट कर लेते हैं और अब हम दोबारा से वापस जाते हैं A1 के ऊपर और वहां से हम सर्चिंग शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A1 है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, Ctrl+F करता हूँ, लाहौर अभी भी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा यू शैल सी व्हाट विल हैपन। ये देखिए पहला लाहौर हाईलाइट हो गया,
फिर मैं फाइंड नेक्स्ट के ऊपर करता हूँ, आगे वाला लाहौर, ये देखें रो बाय रो चाह रहा है। अब मैं जैसे ही लाहौर के ऊपर क्लिक करूंगा, यू शैल सी व्हाट विल हैपन, ये देखें अब ये हाईलाइट हो गया। अब इसमें सिर्फ अकेला लाहौर नहीं लिखा हुआ, इसमें जो कंटेंट है उसके अंदर कहीं पे लाहौर लिखा हुआ आ रहा है एनीवेयर। तो जरूरी नहीं है कि जो हम फाइंड का ये फीचर यूज कर रहे हैं, इसमें एक फीचर और भी है कि सिर्फ लाहौर लिखा हुआ, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी भी कंटेंट को सर्च करते हैं तो सेल के अंदर अगर कहीं पर भी वो चीज लिखी हुई आ रही है, वो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, वो फ्रेज लिखी हुई आ रही है, तो फाइंड क्या करता है, उस सेल को सेलेक्ट करके आपको दे देता है कि जी इनके अंदर लाहौर लिखा हुआ आ रहा है। क्या सिर्फ लाहौर लिखा हुआ आ रहा है, इस चीज की गारंटी नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फाइंड में जो नॉर्मल हम फाइंड का फीचर यूज करके चीजों को सर्च कर रहे होते हैं, उसके अंदर कंटेंट जो है उसके अंदर अगर कहीं पे वो हमारा वर्ड, वो हमारी फ्रेज लिखी हुई होती है, तो वो सारे के सारे सेल को हाईलाइट कर देगा कि इसके अंदर जैसे देखें यहाँ पे लाहौर आ रहा है ना जी, तो इसलिए इसने इसको हाईलाइट कर दिया या इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको एक्टिव कर दिया। इसी तरह मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब ये यहाँ पे आ गया। सिमिलरली मैं अब अगेन फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे आता जाएगा। सो यू कैन सी हियर। अब मैं वापस जैसे मैं यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे बॉटम पे भी लाहौर था, अब ये वापस यहाँ पे चला गया शुरू में। तो उम्मीद आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि फाइंड का जो ऑप्शन है वो नॉर्मली किस तरह वर्क करता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस शीट अंदर जो लाहौर है जितनी दफा भी लिखा हुआ आ रहा वो सारे के सारे सेल्स मुझे पता चल जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगा, यू शैल सी हियर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से पकड़कर ये ऐसे हम इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे देखें ये इस तरह भी आ रहा है और इस तरह भी आ रहा है, तो ऐसे पकड़ के भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि ये जो फाइंड एक्सेल की जो हमारी वर्क बुक है, यू कैन सी हियर, इस वर्क बुक का नेम क्या है, फाइंड एक्सएलएस एक्स, ये एक्सटेंडेड है मतलब न्यू वर्जन है। तो ये क्या बता रहा है कि इस वर्क बुक के अंदर शीट नंबर 1 में सेल जो हमारे पास है सेल H8 के अंदर, यू कैन सी हियर इट इज H8, मैं आपको दिखाऊं H है और आप इसका रो नंबर देखें तो H8 के अंदर आपको लाहौर लिखा हुआ मिलेगा। सिमिलरली N8 के अंदर मिलेगा, V8 के अंदर मिलेगा, फिर V10 के अंदर मिलेगा और फिर Z10 के अंदर आपको लाहौर इस फ्रेज के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। ये देखें इसने सारे के सारे आपको फाइंड करके दे दिए। अब मैं इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे वहां पे ले जाएगा। ये देखिए यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे वहां पर ले जाएगा, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्लिक करके उस सेल पे आप नेविगेट कर सकते हैं कि हाँ जी ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। ऑटोमेटिकली ये देखें आगे पीछे एडजस्ट होके भी आपको दिखा रहा है कि ये चीज है। तो हुजूर वाला उम्मीद है आप लोग ये बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरह वर्क करता है फाइंड ऑल। जितने भी इस शीट 1 के अंदर हमें अवेलेबल ऑप्शंस थे उन सबको इसने हाईलाइट कर हमें दिखा दिया। अब आप चाहते हैं सारे के सारे इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें सबसे टॉप के ऊपर, और फिर अगर बहुत ज्यादा हो तो सबसे बॉटम पे चले जाएं, शिफ्ट पकड़ के आप लास्ट के ऊपर क्लिक करें, ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इसे क्लोज करके आपको चेक करवाता हूँ। यू कैन सी हियर, ये देखें इनके बैकग्राउंड्स देखें थोड़े थोड़े ग्रे हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। जिसके अंदर लाहौर आ रहा था लास्ट टाइम यहाँ पे था, ये देखें ये भी हाईलाइटेड है क्योंकि ये फर्स्ट सेल के तौर पर ट्रीट हो रहा है, बाकी जो है वो नेक्स्ट सिलेक्शन के तौर पर ट्रीट हो रहे हैं, इसलिए उनका कलर तो ग्रे आ रहा है और इसका कलर जो है वो सिर्फ बॉर्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इस तरह हम सबको भी सेलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फाइंड ऑल ऑप्शन। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब हम दोबारा कंट्रोल F करते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर हमने अभी तक जो है नेक्स्ट को देखा है, फाइंड ऑल को देखा है। अब हम मजीद ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सो हुजूर वाला इस ऑप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे विद इन, सर्च, लुक इन, इसके ऑप्शंस, मैच केस, मैच इंटायर सेल कंटेंट्स,
इसके आपको ये ऑप्शंस नजर आएंगे। अब ये ऑप्शंस किस तरह वर्क करते हैं, चलिए आइए वन बाय वन इनको भी हम सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन को देखते हैं। हुजूर वाला देखें, जो चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लाहौर लिखा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि ये जो लाहौर है ये सिर्फ हमें इस शीट पर 1 में नहीं बल्कि हमें बाकी तमाम शीट्स के अंदर भी सर्च करना है। अगर कहीं पे लाहौर आ रहा है तो वो हमें दिखाया जाए। तो वो कैसे होगा, यहाँ जाएंगे और ये देखें यहाँ पे नीचे है वर्क बुक। तो अब सर्च कहाँ पे होगा, विद इन द होल वर्क बुक ये सर्च होगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। और मैं अभी यहाँ जैसे ही फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, यू शैल सी ये फर्स्ट के ऊपर आया। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊंगा, आप देखते जाएंगे ये नीचे मूव करता जाएगा, ये थोड़ा साइड भी हो गया। अब मैं जैसे ही लास्ट पे मूव कर गया होंगे, देखिए इसके बाद इस शीट 1 के ऊपर लाहौर जो है वो कहीं पे भी नहीं है। जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा, ये देखें ये शीट 2 के ऊपर आ गया, पहले शीट 1 पे था। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। ये पहले कहाँ पे था, शीट 1 पे आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, Ctrl+F करता हूँ, वर्कबुक हमने विद इन के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, यू शैल सी अब ये बिल्कुल दोबारा वापस शुरू से शुरू होगा और मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता जाऊंगा और ये आप देखेंगे कि जैसे ही लास्ट के ऊपर जाएगा ये उसके बाद आगे वाली शीट पे जंप करेगा। दिस इज शीट 1 एंड नाउ व्हेन आई शैल क्लिक दिस फाइंड नेक्स्ट इट विल जंप ऑन द शीट 2। अब शीट 2 के ऊपर जो है वो लाहौर कहाँ पे आ रहा है ये उसको चेक करेगा। अब यहाँ पे लाहौर खत्म हुआ, फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये वापस ये देखें यहाँ पर वापस इसने जंप कर लिया। अब इसने क्या किया, ये आगे यहाँ पे प्रीवियस शीट के ऊपर लाहौर क्योंकि खत्म हो गया था, अब ये क्या करेगा, ये हुजूर वाला शीट 3 के ऊपर जंप कर चुका। अब शीट 3 के ऊपर मैं फाइंड नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, फाइंड नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये देखें ये यहाँ पे जंप कर गया। ये मेरे पास एक मैंने यूज स्टैटिक्स के से रिलेटेड एक मैंने शीट बनाई हुई है, इसने उसके अंदर जंप कर लिया। सिमिलरली मैं अगेन फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, ये देखें अब यहाँ पे भी ये जंप कर रहा है, अगेन इसने आगे वाली शीट के ऊपर जंप कर लिया। तो ये पूरी की पूरी होल वर्क बुक के अंदर ये हमें सर्च करके जो है वो देगा लाहौर को। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही है। मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, जो शीट चेंज होती जा रही है एंड नाउ ये वापस शीट 1 के ऊपर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरह वर्क करता है। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ जाके हम लोग फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं जरा इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर करता हूँ और यहाँ से मैं जरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब आप जरा चेक करें, वर्क किया है लेकिन देखें शीट सब आपको बताई जा रही हैं। ये शीट 1 के ऊपर आ रहे हैं सारे और उसके बाद हुजूरे वाला ये देखें शीट 2 के भी आ रहे हैं, शीट 3 के भी आ रहे हैं, फिर यूज स्टैटिक्स के भी आ रहे हैं। ये देखें अब सारी की सारी जो शीट्स इस वर्कबुक के अंदर मौजूद थी और जहां जहां पे लाहौर लिखा हुआ आ रहा है वो सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि ये पूरी की पूरी वर्कबुक के अंदर आपको ये सर्च करके देगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसे क्लोज करता हूँ और इस लाहौर को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिफाइन नेम यहाँ से भी दे सकता हूँ, या मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके भी मैं इसको नेम दे सकता हूँ। जैसे मैं कह देता हूँ कैपिटल ऑफ पंजाब, ये मैंने इस सेल को नेम दे दिया और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा ये मुझे कह रहा है यू मस्ट इंटर ए वैलिड रेफरेंस यू वांट टू गो टू और टाइप ए वैलिड नेम फॉर सिलेक्शन। अब मैंने मसला क्या किया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो भी नेम यहाँ पर लिखा उसके अंदर मैंने यहाँ पे दे दी है स्पेसिस, तो स्पेसिस से आपने बचना है। मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ कैपिटल ऑफ लाहौर, अंडरस्कोर डाले हैं मैंने, आपको समझ आ रही होगी, ये मैंने इनके दरम्यान में अंडरस्कोर डाले हैं और अब मैं जब इंटर करूंगा यू शैल सी इसका नेम बन चुका है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देख रहे हैं यहाँ पे गुजरांवाला आ रहा है, यहाँ पे ये देखें ये अब इसका नेम ये आ रहा है, सेल का नेम जो मैंने रखा वो आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+F करता हूँ, सारी की सारी वर्कबुक की यहाँ पे सेलेक्टेड है। मैं दोबारा फाइंड ऑल करता हूँ और आपको जो दिखाना मकसूद था वो चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी हियर
कि यहाँ पर क्या आ रहा है जी, अब इस सेल का नेम भी आ रहा है, जो मैंने नेम यहाँ पे रखा है। आपको एक तरीका भी मैंने और सिखाया है इंशाल्लाह, इससे पहले भी मैंने आपको तरीके सिखाया है कि सेल को या एक रेंज ऑफ सेल्स को हम किस तरह नेम देते हैं। तो ये देखें जी, अब इसका नेम यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो अगर आपने सेल्स के नेम्स रखे होंगे तो वो नेम्स भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। एक चीज आपको एक्स्ट्रा मैं बताना चाह रहा था कि ये भी को बता दूं कि ये जो यहाँ पे कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, हर कॉलम का क्या मतलब है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब अगर आपने इन तमाम को सेलेक्ट करना है तो करना क्या, आपने फर्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ लास्ट पे चले जाना है और शिफ्ट को प्रेस करके आपने लास्ट को क्लिक कर देना है। तो अब ये क्या करेगा, ये सारे के सारे जो है इन्हें, अब इसने सेलेक्ट किनको किया, जो शीट 1 के ऊपर है, सारों को सेलेक्ट नहीं किया। तो ये एक चीज आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है कि जब हम सिलेक्शन करते हैं सारे सेल्स की तो सिर्फ एक शीट के सेल्स जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं। अगर हम सारे की सारी शीट्स के ऊपर जो सेल्स मौजूद है उन्हें सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो सेलेक्ट नहीं हो रहे। अगेन हम यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं। एक दफा दोबारा आपको करके चेक करवा देता हूँ ताकि आपको चीजें जरा ज्यादा अच्छे से वाजे हो जाएं। अब मैं यहाँ देखें लास्ट के ऊपर चला गया, शिफ्ट पकड़ के मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया है तो मैं मूव तो जो है ये कर गया हूँ लास्ट के ऊपर, लेकिन यू कैन सी हियर कि ये सिर्फ शीट 1 वाले सेल्स जो हैं वही सेलेक्ट हुए हैं जिस शीट के ऊपर मैं मौजूद हूँ। बाकी सेल्स जो हैं वो सेलेक्ट नहीं हुए। तो इस चीज को भी आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। सिमिलरली ये नेम्स का कॉलम किस लिए था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। सो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और अगेन अब हम वापस मूव करते हैं और यहाँ हम शुरू में कहीं पे भी किसी सेल पे क्लिक कर लेते हैं। लाइक मैं A1 के ऊपर भी क्लिक कर दूं तो ज्यादा अच्छी चीज बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये नेम रखा ये रिमूव कैसे होगा, तो ये वैसे मैं पहले बता चुका हूँ अपने जो मेरे लेक्चर्स हैं उनके अंदर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हुई हैं। तो सिर्फ वाला आपने फार्मूलाज के टैब के ऊपर आना है और यहाँ पे देखें ये डिफाइन नेम, यूज इन फार्मूला, फिर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये नेम मैनेजर पे आपने चले जाना है। यहाँ पे देखें वो नेम आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ से आपने डिलीट कर देना है। जैसे ही आप डिलीट करके कहेगा हाँ जी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द नेम कैपिटल ऑफ कैपिटल ऑफ, मैंने लाहौर लिखा, वैसे कैपिटल ऑफ पंजाब लिखना चाहिए था बट नेम आ गया। सो इस चीज को आपने समझना। मैंने जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक किया और क्लोज करूंगा, नाउ यू शैल सी इसका नेम अब दोबारा से H8 आना शुरू हो गया। तो इस तरह जो नेम्स हम रखते हैं ये मैंने आप लोगों को उस वक्त सिखाया था जब मैंने आप लोगों को सेल के रेफरेंस की टाइप्स बताई थी कि ये रिलेटिव भी होता है, ये एब्सोल्यूट भी होता है और मिक्स्ड भी होता है। ये चीजें मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर में समझाई थी। वहां मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि अगर हम किसी सेल को या रेंज ऑफ सेल को नेम दे देते हैं तो वो भी बतौर एब्सोल्यूट रेफरेंस ही कंसीडर करता है एक्सेल। तो यहाँ पे मैंने आपको अब नेम रिमूव करना दोबारा से बता दिया और बता दिया कि ये हमारा जो फाइंड का डायलॉग बॉक्स था इसके अंदर नेम किस लिए यूज हो रहा था। अब हम वापस जाते हैं जी, यहाँ पे हम वापस आ गए। अब हम आगे वाले फीचर्स को देखते हैं। Ctrl+F करते हैं, वापस हमारे सामने जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। दोबारा से बता दूं एक दफा आपकी दोबारा से रिहर्सल हो जाएगी। Ctrl+F किया, ये शॉर्टकट की आपको नजर आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, यहां से ये देखें वर्कबुक मैंने सेलेक्ट किया था, मैं वापस शीट को सिलेक्ट करता हूं। अब सिर्फ इसी शीट में सारी की सारी सर्च होगी। अब जरा यहां देखें, यहां पे क्या है जी, सर्च बाय रो, सर्च बाय रो यहां पे आ गया। तो अब ये मैं इसको चेंज करता हूं सर्च बाय कॉलम। तो मैं आपको ये भी बताता हूं, इसी लाहौर को मैं यहां से डबल क्लिक करके Ctrl+A Ctrl+C करता हूं और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सिमिलरली हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे भी हम इसको पेस्ट करते हैं। सो अब ये यहाँ पे भी आ गया। अभी नॉर्मली जो सर्च थी Ctrl+ करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, यू शैल सी, ये रो आ रहा है, ये देखें यहाँ पे आया। अगेन हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं, ये देखें रो बाय रो सर्च कर रहा है। अगेन मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फाइंड नेक्स्ट के ऊपर, यू शैल सी, अब ये नीचे वाली रो में आ गया। अगेन ये देखें उसी रो में आगे मूव कर गया। फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूं, अब ये नीचे वाली रो में जाएगा, नीचे मूव करता जाएगा। बट आई वांट कि ये कॉलम्स में सर्च करे, तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। चलिए आइए वापस चलते हैं, शुरू के किसी भी सेल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, Ctrl+F करते हैं। यहां से हम जाके चेंज करते हैं, नहीं सर्च होगी कॉलम बाय कॉलम।
तो अब जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लाहौर जो है ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा यू शैल सी ये नीचे वाले लाहौर पे मूव कर गया, उसी कॉलम के अंदर। ये देखिए लाहौर और उसी कॉलम में नीचे मूव कर गया, अब आगे मूव नहीं किया। सिमिलरली हम फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये नीचे लाहौर आ गया, फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये अब आगे जाएगा यहाँ पे। अगर इस कॉलम में कहीं और लाहौर आ रहा होता तो ये उसकी तरफ मूव करता। फाइंड नेक्स्ट करते हैं, अब ये यहाँ पे आया, अब ये फिर इस कॉलम में नीचे जाना शुरू होगा। देखिए अब उधर नहीं गया, पहले क्या होता था यहाँ से जंप करके यहाँ जा रहा था, कहाँ गया, नीचे गया लाहौर। फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं और अब ये जाएगा यहाँ पे। तो इट इज द सर्च कॉलम बाय कॉलम। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। मैं वापस इसको रो के ऊपर चेंज करता हूँ, इसका बिहेवियर आपको दिखाता हूँ। ये देख अब हम जाते हैं जी यहाँ पे, रो पे हम गए हैं। एक मिनट मैं इसको दोबारा क्लोज करके यहाँ शुरू में इसको मूव करवाता हूँ। लाइक हियर हम क्लिक करते हैं, Ctrl+F करते हैं। अब बाय रो उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, सर्च बाय रो उसके ऊपर, फाइंड नेक्स्ट करते हैं। अब ये लाहौर पे आया, हालांकि इसके ये देखें नीचे भी लाहौर मौजूद है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे आना चाहिए लेकिन लेट अस सी होता गया। फाइंड नेक्स्ट करते हैं, ये देखें रो में ही आगे मूव कर गया, यू कैन सी हियर। फिर ये आगे मूव कर गया सिमिलरली यहाँ पे, और अब ये देखें यहाँ पे जंप कर गया। तो बाय रो में सर्च इस तरह होती है, नॉर्मली बाय रो ही सर्च हो रही होती है। और अगर आप कॉलम बाय कॉलम सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। ये आपकी चॉइस है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के सर्च आपने किस तरह करनी है, आप यहाँ से इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। अब उधर वाला यहाँ पे बात आ रही है फार्मूलाज की, वैल्यूज की, कमेंट्स की। ये कैसे वर्क करता है तो हुजरे वाला चलिए आइए अब इसको भी देखते हैं। मैं इसको जरा यहाँ से क्लोज कर, हम यहाँ से देखें ये शीट 2 है, ये शीट 3 है और ये शीट 4 है। और यहाँ पे हम अभी इस सर्च से जो है वो अपने आप को मानूस करेंगे, रोशनास करवाएंगे कि हाँ जी ये किस तरह वर्क करता है। तो हुजरे वाला चलिए आइए अब हम उस ऑप्शन को भी देखते हैं। मैंने शीट 4 के ऊपर एक रिजल्ट का टेबल डाला, बार बार हम इसी को यूज कर रहे हैं। Ctrl+F करता हूँ। यहाँ पे अब हम लाहौर को सर्च नहीं करेंगे। अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है। यहाँ पे अगर मैं आपको चेक करवाऊँ इसको क्लोज करके, तो यहाँ देखे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखे सम का फार्मूला लगा हुआ। यहाँ पे अगर मैं आपको क्लिक करके चेक करवाता हूँ तो यहाँ देखिए मैंने परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है और यहाँ मैंने एवरेज कैलकुलेट की हुई है। यू कैन सी हियर, यहाँ हमने एवरेज का फार्मूला लगाया हुआ। और बाकी यहाँ पे देखें ये टोटल मैंने खुद हुआ है, बाकी कंप्यूटर के मार्क्स हैं और कंटेंट है, वैल्यूज है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हाँ जी बाय फार्मूला सर्च का क्या मतलब है। तो चलिए आइए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, Ctrl+F करते हैं। आगे देखें यहाँ लिखा हुआ फार्मूलाज, फार्मूलाज के लिहाज से सर्च करनी है। अब मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ सम। मैंने जैसे ही सम लिखा और मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, ये देखें ये सेलेक्ट हो रहा है, ये वाला टोटल के, ये सम ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। तो सिमिलरली मैं जैसे फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, ये देखें अब ये वाला सेलेक्ट हो गया। दोबारा से मैं जरा यहाँ पे इसको मैं यहाँ एक काम करता हूँ कि इस सारे को सेलेक्ट करके जो इसने फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, मैं फॉर्मेट को यहाँ से रिमूव करता हूँ। नो यू शैल सी कि हाँ जी वाकई सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, बल्कि मैं यहाँ से भी सारों से फॉर्मेट को रिमूव कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हैं। इन सब को पकड़ते हैं और इन सब के ऊपर से हम लोग फॉर्मेट को रिमूव कर देते हैं। क्लियर पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट्स की बात करेंगे। नो यू शैल सी कि ये सारे के सारे जो हैं इनसे फॉर्मेट्स क्लियर होंगे। ये हमने फॉर्मेट्स सबसे क्लियर कर दिए और अब हम जो हैं इनको ज़रा देखते हैं कि ये कैसे वो करते हैं। वापस Ctrl+F करेंगे, यहाँ पे फार्मूलाज सेलेक्टेड है, हम यहाँ देखें सबसे ऊपर, यहाँ पहले क्लिक करता हूँ और अब हम फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ टॉप के ऊपर सम ऑफ मार्क्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये वाला सेल सेलेक्ट हुआ। क्यों जी? क्योंकि इसके अंदर हमने सम का फार्मूला लगाया हुआ और हमने जो यहाँ पे सिलेक्शन की हुई है लुक इन में, वो सिलेक्शन किया कि फार्मूलाज को आपने सर्च करना। जैसे मैं अब नेक्स्ट करता जाऊंगा, जहां जहां पे सम का फार्मूला लगा हुआ है वो सेल्स आपको सेलेक्ट होकर नजर आते जाएंगे। तो ये सर्च में आप अगर फार्मूलाज के लिहाज से सर्च करना चाहते हैं कि कहाँ पे सम का फार्मूला लगा हुआ है तो ये आपको दिखा देगा। सिमिलरली हम यहाँ जाते हैं और इसको हटाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं एवरेज।
ये हमने एवरेज लिख दिया और एवरेज लिखने के बाद अब मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट। ये देखें ये यहाँ पे चला गया, एवरेज का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं फाइंड एवरेज के ऊपर बताऊँ तो ये देखिए सबसे पहले जो टाइटल है वो सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये उसके नीचे, अब यहाँ पे तो एवरेज बज़ाहिर तो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन एवरेज का फार्मूला लगा हुआ है। ये सेल का जो फार्मूला आपको फार्मूला बार में लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगा हुआ है। तो जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करता जाऊंगा, क्योंकि इन सब के अंदर एवरेज का फार्मूला लगा हुआ है। अब यहाँ देखें तो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा सेल का जो एड्रेस है। ये देखें ये रेंज चेंज होती हुई आपको नजर आ रही होगी कि इस रेंज के ऊपर ये फार्मूला लगा हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि सर्च बाय फार्मूला क्या चीज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वापस क्लिक कर, यहाँ जाके मैं चेंज कर देता हूँ कि भाई नहीं सर्च वैल्यूज, अब वैल्यू सर्च करनी है। एवरेज कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे एवरेज आ रहा है, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, अब कॉलम में कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगी। अब वैल्यूज में जहां जहां एवरेज लिखा हुआ होगा वो आपको मिलेगा। आपको फार्मूला यहाँ पे एवरेज का लगा हुआ वो वाली चीज सेलेक्ट नहीं होगी। अब देख रहे हैं मैंने 4 दफा क्लिक कर दिया, लेकिन मजाल है कि ये यहाँ से हिल जाए, क्योंकि यहाँ पर ये एवरेज लिखा हुआ है बाय वैल्यू, वैल्यू की फॉर्म में एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा कहीं एवरेज जो है इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू नहीं लिखा हुआ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैं वापस यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ जाके मैं सम लिखता हूँ और अब मैं सर्च करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सम ऑफ मार्क्स में सम लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करता हूँ ये नहीं यहाँ से हिल रहा। ये देखिए मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, आपको मेरे माउस के लेफ्ट क्लिक्स की यहाँ पे तादाद भी नजर आ रही होगी। मैं बार बार क्लिक करता जा रहा हूँ बट ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा। इसका मतलब ये है कि बाय वैल्यू सम सिर्फ इसी सेल के अंदर आ रहा है। हाँ बाय फार्मूला इन सब के अंदर भी आ रहा है, लेकिन एवरेज यहाँ पे आ रहा है और बाय फार्मूला भी यहाँ पे आ रहा है। जब हम यहाँ पे वैल्यूज कर देंगे तो फिर जिन सेल्स के अंदर फार्मूला लगा हुआ है सम का, वो वाले सेल्स जो हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे जब हम यहाँ पे वैल्यू कर देंगे। और जब हम फार्मूला कर देंगे तो फिर जो फार्मूला वाले हैं वो भी सेलेक्ट होंगे और जो वैल्यू वाले हैं वो भी सेलेक्ट होंगे। कैसे, मैं अब यहाँ पे जाके वैल्यूज को हटा के वापस फार्मूलाज करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके आपको चेक करवाता हूँ। मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट। ये देखें अब इसके अंदर बाय वैल्यू था सम, फार्मूला तो नहीं लगा हुआ, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करता हूँ अब बाय फार्मूला वाला सम जो है उसको उसने सेलेक्ट किया। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और अब हम आगे मूव करते हैं जी। तो उसके बाद है जी यहाँ पे कमेंट्स का, कि हमने कमेंट्स के अंदर सर्च करना है। तो चलिए आइए अब हम मूव करते हैं, कमेंट्स को भी समझते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ, हम वापस जाते हैं यहाँ पे शीट नंबर 1 पे और यहाँ पे वापस आपको थोड़ी सी याद दहानी करवाऊंगा कि जी हुजूर वाला हम लोग कमेंट्स डाल कैसे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया कि हुजूर वाला कमेंट्स असल में हम डालेंगे यहाँ से जाके, रिव्यू का टैब है, इसके अंदर कमेंट्स का पूरा एक जो है ग्रुप ऑफ कमांड्स मौजूद है। और ये तो सारी चीजें मैं आपको वर्ड में भी करवा चुका हूँ और पावर पॉइंट में भी करवा चुका हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें इंशाल्लाह आएंगी जो कि मैं आप लोगों को वैसे शुरू में फाइल मेन्यू के अंदर करवा चुका हूँ। दोबारा से डिस्कस करेंगे इंकिंग का मतलब क्या, हाइड इंकिंग का क्या मतलब है, वी शैल टॉक अबाउट दिस। तो यहाँ से भी हम कमेंट डाल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरी बात आपने गौर से सुनते जाना, जैसे ये लाहौर है तो ये किस में आता है, पंजाब में आता है। तो मैं एक तो ये है कि यहाँ जाके क्लिक करके राइट क्लिक करूं और यहाँ से मैं ना कमेंट इंसर्ट कर दूं, यहाँ से इस मेन्यू जो हमारे पास आ रहा है, इस मेन्यू ऑफ ऑप्शन से फिर मैंने क्लिक किया, मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इसके अंदर मैं कमेंट डाल दूंगा। मैं कह देता हूं कि इट इज कैपिटल ऑफ पंजाब, कैपिटल ऑफ पंजाब। पहले मैंने कैपिटल ऑफ लाहौर लिखा था तो वो जरा आपने अपने जहन में क्लियर कर लेना है, दैट वाज नॉट करेक्ट, बट हमें चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी कि नेम हम ऐसे भी दे सकते हैं। कैपिटल ऑफ पंजाब आ गया, इंटर प्रेस करेंगे ना नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। सो आपने दोबारा कहीं किसी सेल के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ देखें आपको एक रेड कलर का छोटा सा ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको जरा थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो यू शैल सी दैट। अब मैं इसको जरा थोड़ा सा बड़ा करता हूं और आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से नजर आएंगी। ये देखें, यू कैन सी हियर, ये लाहौर के ऊपर आपको छोटा सा रेड कलर का एक मार्क नजर आ रहा है। ये तारा यहाँ कमेंट लग गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं यहाँ पे।
रावलपिंडी भी किस में आता है? पंजाब में आता है। हम यहाँ पे जाते हैं और इस पे क्लिक करके मैं यहाँ से भी न्यू कमेंट पे क्लिक करूंगा, वही चीज आ जाएगी। ये देखें रेड कलर की एक छोटी सी ट्रायंगल टॉप राइट कॉर्नर के अंदर आपको नजर आ रही होगी। हम यहाँ पे कह देते हैं ये पंजाब में है, यहाँ मैंने पंजाब लिख दिया। तो अब मैंने जैसे इंटर किया ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, आपका कमेंट ऐड हो चुका है। सिमिलरली अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सियालकोट है तो इट इज आल्सो इन पंजाब, तो हम यहाँ जाते हैं और जाके फिर न्यू कमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम पंजाब डाल देते हैं। मेरे पंजाब के स्पेलिंग गलत हो गए, ये अब हमने पंजाब कर लिया। उसके बाद लाड़काना जो है ये सिंध में है, तो चलिए आइए अब हम यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं कि ये सिंध है जी। सो वी आर राइटिंग हियर सिंध, ये हमने सिंध डाल दिया और दैट्स इट। तुर्बत जो है ये भी बलूचिस्तान के अंदर, अगर आप डालना चाहते हैं डालें। मैंने सिर्फ आपको कमेंट्स डालना सिखाने थे, वो मैंने डालकर चेक करवा दिए आपको। तो अब यहाँ पे मैं, जैसे ये कुरैशी साहब हैं तो ये कोयटा से हैं, तो मैं अगर कुरैशी, इनका जो लास्ट नेम है असल में ये कुरैशी भाई का, जैन कुरैशी जो हैं, तो मैं अगर इनके नेम के साथ लगा दूं कि ये कोयटा से हैं, तो राइट क्लिक करके भी हम यहाँ से इंसर्ट कमेंट पे जाते हैं और यहाँ जाके अब हम डाल देते हैं इट इज फ्रॉम कोयटा। हमने कोयटा लिखा और ये लें जी, हमने कमेंट्स डाल लिए। अब उजरे वाला मैं जैसे ये देखें अपना जो पॉइंटर है यहाँ लेके जाता हूँ तो कमेंट आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं जैसे कुरैशी पे लेके गया तो यहाँ पे आपको कमेंट नजर आना शुरू होगा कि इसके ऊपर कौन सा कमेंट लगा हुआ है। शो ऑल कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे कमेंट्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। यू कैन सी ये भी नजर आ रहा है, ये बाकी सारे जैसे इस करेंगे सारे हाइड हो जाएंगे। तो ये तो अब हमने कमेंट्स डालना सीख लिए। अब मैं आपको वापस वो फीचर बताता हूँ जिसको मैंने यूज करने के लिए सारे कमेंट्स आपको डालकर दिए हैं, ताकि हम लोग इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। गुजरे वाला Ctrl+F वापस करेंगे। यहाँ मैं शुरू में क्लिक कर देता हूँ, Ctrl+F करता हूँ। यहाँ देखिए फार्मूलास, जहाँ पे विद इन था ना, तो अब हमने सर्च कहाँ पे करना है? कमेंट्स के अंदर हमने सर्च करना है। कमेंट्स के अंदर सर्च क्या करना है कि वो वाले कमेंट्स जो हैं हमें दिखाओ जिनके अंदर पंजाब लिखा हुआ आ रहा है। ये लें, हमने पंजाब लिखा तो हम जैसे फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर देखें कैपिटल ऑफ पंजाब लिखा हुआ आ रहा है। मैंने क्योंकि पूरा सेंटेंस यहाँ पे, एक फ्रेज मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ये बता रहा है कैपिटल ऑफ पंजाब, पंजाब आ रहा है इस कमेंट में भी। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो अब देखें इस कमेंट के अंदर भी क्या आ रहा है, मैंने खुद बता कि यहाँ पे पंजाब के, ये पंजाब के अंदर आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। जैसे मैं इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाता हूँ, देखिए पंजाब लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट फाइंड के ऊपर अगेन यू कैन सी हियर, यहाँ पंजाब आ रहा है। यू कैन सी है वापस ये लाहौर के ऊपर आ गया। अब हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी हमें सिंध जो है उसे जो है देखना है कि क्या सिंध भी आ रहा है। जैसे हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यू शैल सी कमेंट्स के अंदर मैंने लाड़काना जो है ये सिंध में था तो मैंने सिंध डाल दिया। वी वांट टू चेक क्या कोयटा भी आ रहा है कहीं पे, तो लेट अस चेक। हमने कोयटा लिखा और हम कहते हैं फाइंड नेक्स्ट, तो यू कैन सी हियर कुरैशी साहब जो हैं उनके यहाँ पे हमने कोयटा डाला था कमेंट के अंदर, तो ये कोयटा भी जो है ये कमेंट्स के अंदर अब आपको सर्च करके देगा। बताने का मकसद और मतलब ये है। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। करेगा इसी शीट में फाइंड, रो बाय रो करेगा और कमेंट्स में सर्च करके देगा। तो अब हम वापस यहाँ पे जाते हैं और फार्मूलाज पे चले जाते हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि ये जो तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे, विद इन, सर्च, लुक इन, ये किस तरह वर्क करते हैं। अब उजरे वाला हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, पहले कुछ थोड़ी बहुत हम सेटिंग्स कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाहौर लिखा हुआ है, हम इस लाहौर को बैक स्पेस दे के हम इसको सारे को कैपिटलाइज कर देते हैं। ये हमने लाहौर लिख दिया कैपिटल में। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। सिमिलरली हम जरा थोड़ा सा आगे जाके कहीं और भी जो लाहौर है उसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल के अंदर जो है वो लाहौर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ जाते हैं, कैपिटल में हम लाहौर यहाँ पे भी डाल देते हैं, ये मैंने डाला। एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ पे कहीं आगे जाके यहाँ पर हम लाहौर
ऊपर लिखा था मैंने, इस वजह से ये लाहौर का मुझे यहाँ पे जो है वो दे रहा है कि ये ऊपर लिखा क्या वही आप लिखना चाह रहे हैं। तो ये फ्लैश फिल वाला ऑप्शन है, बड़ा मजे का ऑप्शन है। ऑटो फिल के हमें ये ऑप्शन दे रहा होता है कि आप इसको अगर ये लिखना चाहते हैं तो आप इंटर प्रेस कर दें, वही चीज लिखी जाएगी। तो हमने लाहौर लिख दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हुजूर वाला क्या मतलब है इस चीज का। हम यहाँ वापस आते हैं, यहाँ आगे हम यहाँ पे शुरू में कहीं पे क्लिक कर लेते हैं, Ctrl+F करते हैं और यहाँ पे अब हम लिखते हैं लाहौर। कैपिटल L से लाहौर लिखता हूँ तो फिर देखिएगा LAHORE लाहौर लिखता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा, कुछ भी मैंने चेक नहीं किया, कुछ भी यहाँ से कोई ऑप्शन मैं चेंज नहीं कर रहा। मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, कैपिटल लाहौर आएगा, हालांकि मैंने सिर्फ L कैपिटल डाला। अगेन देखें, अब ये बिल्कुल इससे मैं अगेन देखें, ये देखें अब आगे आ रहा है, फिर इससे नीचे ये लाहौर पे जाएगा। यू कैन सी हियर, ये अभी यहाँ तक आ गया। बट आई वांट कि मैं ये चाहता हूँ, नहीं भाई, मैं अगर कैपिटल जो केस है वो मैच करे, ये वाला सर्च ना हो, ये वाला सेलेक्ट ना हो, सिर्फ फिर वही लाहौर सेलेक्ट हो जिसके अंदर कैपिटल L लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से Ctrl+F करता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम जाके सिर्फ कह देंगे मैच केस, बस, नथिंग मोर देन दैट। जैसे मैं अब इसके ऊपर फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए लाहौर कैपिटल में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ये वाला लाहौर सेलेक्ट होगा, वो जो पीछे कैपिटल लाहौर था वो सेलेक्ट नहीं हुआ। मैच केस का मतलब ये होता है। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, देखें फिर आगे वाला लाहौर आ गया, फिर ये लाहौर आ गया। अब इसमें भी कैपिटल L से लाहौर लिखा हुआ था, इसलिए ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, इसको क्लोज करके ये जो लाहौर है मैं इसको स्मॉल L से लिख देता हूं और अब मैं Ctrl+S करता हूं। सेव करने के बाद मैं वापस जाता हूं यहाँ पर शुरू में, Ctrl+F करता हूं, मैच केस अभी भी सिलेक्टेड है। फाइंड नेक्स्ट करता हूं। पहली बात तो ये कैपिटल वाला चूज कोई नहीं होना, चेक करें, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। अब लाहौर यहाँ पे भी है, यू कैन सी हियर, ये मैंने बिल्कुल साइड में लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा ये नहीं सिलेक्ट हुआ, नीचे वाला लाहौर सिलेक्ट हुआ। अब अगर हम यहाँ पे कैपिटल में लाहौर डाल देते हैं, बैक स्पेस देते हैं, कैपिटल में हम लाहौर डाल देते हैं और अब हम यहाँ से सर्च करना शुरू करते हैं, बल्कि हम बिल्कुल शुरू में, और यहाँ फाइंड नेक्स्ट, तो ये वाला लाहौर इंशाल्लाह भी सिलेक्ट होगा। यू कैन सी हियर, अब मैं जैसे क्लिक करूंगा अब ये देखिए कैपिटल वाला लाहौर जो है वो सेलेक्ट हो रहा है। सिमिलरली यू कैन सी हियर, ये सेलेक्ट हो रहा है। अब ये वापस जंप करेगा बिल्कुल शुरू वाले पे। तो उम्मीद है आप लोगों को मैच केस भी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि मैच केस का क्या मतलब है, कि जहां पे कैपिटल है वहां पे कैपिटल आना चाहिए और जहां पे स्मॉल है वहां पे स्मॉल आना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। हुजूर वाला अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखें जी, अब मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा रहा था कि ये देखें यहाँ पे हमने लाहौर, मैं अब इसको मैच केस को हटाता हूँ ना पहले, अब मैं लाहौर आपको सर्च करके चेक करवाता हूँ। यू कैन सी हियर, ये स्मॉल वाला भी सिलेक्ट हो रहा है, कैपिटल वाला भी अब सिलेक्ट होगा, ये सारे सेलेक्ट हो गए अब, क्योंकि मैंने मैच केस को हटा दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा, ये देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो गया है। इसके अंदर सिर्फ लाहौर नहीं लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर साथ कुछ और कंटेंट भी आ रहा है, बट मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ वही सेल्स सेलेक्ट हों जिनके अंदर सिर्फ लाहौर लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ देखें लाहौर तो आ रहा है लेकिन साथ कुछ और लवाजमात भी आ रहे हैं, बट हम नहीं चाहते कि वो सेल्स सेलेक्ट हों जिनमें लाहौर के अलावा कुछ और भी लिखा हुआ है। तो ये होता है मैच इंटायर सेल कंटेंट विद दिस। अगर इससे सेल का सारा कंटेंट मैच करता है तो फिर वो सेलेक्ट करो, अदरवाइज सेलेक्ट ना करो। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और अब मैं कहूंगा बिल्कुल शुरू पे जाके फाइंड नेक्स्ट, तो यू शैल सी व्हाट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट, ये देखें सिर्फ लाहौर वाला, क्योंकि मैंने ये मैच केस को मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया हुआ, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ये लाहौर सेलेक्ट हुआ, ये लाहौर सेलेक्ट हुआ, ये नहीं होगा। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें अब ये आ गया। सिमिलरली अब हम फाइंड नेक्स्ट पे जाते हैं, ये आ गया, लेकिन ये नहीं सेलेक्ट होगा क्योंकि इसका कंटेंट इससे मैच नहीं कर रहा। सिर्फ वो सेलेक्ट होंगे जिनके अंदर सिर्फ लाहौर लिखा हुआ आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये बात भी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब हम वापस चलते हैं और अगर मैं इसी के साथ मैच केस को ऑन कर देता हूं तो फिर क्या होगा।
फिर ये होगा कि सिर्फ कैपिटल वाले ही सिलेक्ट होंगे। ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया और फाइंड नेक्स्ट करते हैं। यू कैन सी हियर कैपिटल लाहौर, यू कैन सी हियर कैपिटल लाहौर, और ये कैपिटल वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी कोई और लाहौर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा। एक तो कंटेंट मैच करेगा, दूसरा केस भी मैच करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये मैच केस और मैच इंटायर सेल कंटेंट्स का क्या मतलब और मकसद है। अब मैं इनको यहाँ से हटाता हूँ और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम फॉर्मेट की बेसिस के ऊपर भी सर्चेस कर सकते हैं। कैसे सर्च कर सकते हैं, चलिए आइए इसको भी देखते हैं। इसको क्लोज करता हूं, यहां से हम चलते हैं यहाँ पे सर्चिंग सेम फॉर्मेट्स, यहाँ पे हम आ गए। गुजरे वाला अब यहाँ पे जैसे ही मैं Ctrl+F करूंगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि हमें चीजों की समझ आए, चीजें अच्छे तरीके से हमें दिखें। लाइक दिस, ये देखें अब आपको पूरा कंटेंट मेरे ख्याल में अच्छा दिख रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं सर नजर आ गया, बिल्कुल जबरदस्त नजर आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे Ctrl+F करते हैं। यहाँ देखें अभी कोई फॉर्मेट सेलेक्टेड नहीं है यहाँ पे, और मैंने अभी लाहौर को सेलेक्ट भी नहीं करना क्योंकि अब लाहौर जो है वो पीछे वाली शीट्स पे रह गया। अब हम बात करते हैं, हमने फॉर्मेटिंग के लिहाज से सिलेक्शन करनी है। ये देखिए जी, यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, साथ एक ड्रॉप डाउन का एरो बटन भी आपको नजर आ रहा होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, एक है फॉर्मेट, एक है चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल्स और एक है क्लियर फॉर्मेट। ये तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। अब इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताऊंगा, फिर फॉर्मेट बताऊंगा और फिर क्लियर का भी बता दूंगा। यहाँ देखें, जैसे मैं चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल्स, अब यहाँ पे ये जो हमने कंटेंट डाला हुआ है, हम ये चाहते हैं बाकी वो सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट हों जिनके अंदर ये वाला फॉर्मेट आ रहा हो, जो फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। बोल्ड है, बैकग्राउंड का जो कलर है, जो यहाँ पे हमने नंबर फॉर्मेटिंग का कलर, जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, कलर तो नहीं कहना चाहिए, नंबर फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की हुई है और फाउंड कलर होता है असल में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कहता हूँ चूज फॉर्मेट फ्रॉम द सेल। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट का प्रीव्यू आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो चुका होगा। ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। अब आप जैसे ही कहेंगे फाइंड नेक्स्ट, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखें ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये देखें। पहली बात तो इसका बैकग्राउंड जो था वो क्या था जी, वो था ग्रीन, इसका भी ग्रीन था। फर्क कहाँ पे पड़ा, ये बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। फिर आप कहेंगे जी ये क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, तो हम देख लेते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें इसका फॉर्मेट है जनरल और इसका फॉर्मेट कौन सा जी, इसका फॉर्मेट है टेक्स्ट। फर्क आ गया यहाँ पे। फिर ये देखें ये है बोल्ड और ये बोल्ड नहीं है। मैं आपको चेक करवा रहा हूँ सारा कुछ, साथ साथ आप चेक करते जाएं। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना, ये देखें ये टेक्स्ट है, बोल्ड भी है, वही इसका बैकग्राउंड कलर भी है। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही। तो अब मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये वापस ये दो ही सिर्फ एक फॉर्मेट वाले हैं, बाकी में कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है ना। अब देख रहे होंगे कुछ का बैकग्राउंड तो मैच कर रहा है, लेकिन फाउंट की जो फॉर्मेटिंग है वो मैच नहीं कर रही। चलो मान लिया फाउंट की फॉर्मेटिंग भी मैच कर रही है, बैकग्राउंड भी मैच कर रहा है, नंबर फॉर्मेटिंग मैच नहीं कर रही। ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये ले, मैंने इसको बोल्ड कर दिया क्लिक करके। अब जब मैं यहां कहता हूं फाइंड नेक्स्ट, ये सिर्फ दो ही सिलेक्ट हो रहे हैं, नहीं तो फाइंड ऑल कर ले ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ दो सेल्स आ रहे हैं यहाँ, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए सिर्फ दो सेल्स आ रहे हैं सिलेक्शन में। कौन कौन से, एक G14 ये वाला सेल आपको नजर आ रहा होगा G14, और दूसरा सेल ये वाला है, ये अभी भी नहीं आ रहा। क्यों, फर्क कहाँ पे है, इसी जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग है वो इसकी है टेक्स्ट और इसकी क्या है, इसकी है जनरल। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि इन दोनों में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अब उजरे वाला ये मैंने आप लोगों को दिया, समझा। इसको हम क्लोज करते हैं। अब देखें सबका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हमने दिया हुआ है यहाँ पे ग्रीन, सब में यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ, यहाँ जाके मैं क्लिक करता हूँ तो यू शैल सी, ये देखें ये ग्रीन सिलेक्टेड, ब्लू के बिल्कुल साथ वाला ग्रीन। तो सब में बैकग्राउंड सेम है। अब वो हम कैसे यूज कर सकते हैं सबको सिलेक्ट करने के लिए,
कंट्रोल प्लस F करते हैं। यहाँ क्योंकि फॉर्मेट पहले से ही सिलेक्टेड है, हम यहाँ वापस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके क्लियर फाइंड फॉर्मेट को हम जो है वो क्लियर करेंगे। यहाँ देखें क्लियर फाइंड फॉर्मेट, तो यहाँ से क्लियर हो गया, नो फॉर्मेट सेट, नो फॉर्मेट सेट आ गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे और ये देखें फॉर्मेट पे जाएंगे। अब जिन जिन के बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास ग्रीन कलर आ रहा है उन सबको हमने सेलेक्ट करना है। सिर्फ बैकग्राउंड की बात हो रही है, अब पूरे सेल के फॉर्मेट की बात नहीं हो रही, इस चीज को आपने समझना है। तो जिन जिन के बैकग्राउंड के अंदर सिर्फ ग्रीन कलर आएगा आपने सेलेक्ट करना है। ये सारे मैं आपको समझा चुका हूँ, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल पे हमारा ये वाला बैकग्राउंड जिन जिन सेल्स के बैकग्राउंड में आ रहा है वो वाले सेल हमने सेलेक्ट करना है। अब मैं जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए ग्रीन बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद जब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ मैं कहीं इस सेल पे क्लिक करके मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, यू कैन सी हियर ये वाला सेल सेलेक्ट हुआ, ये भी सेलेक्ट हुआ। फिर इसके बाद देखें ये वाला सेल सेलेक्ट हुआ, फिर ये वाला रो बाय रो क्योंकि सर्च होती है, तो ये अगर एक ही रो के अंदर बहुत सारे सेल्स आ जाएं तो ये उसी के अंदर फिर पहले मूव करेगा। वापस देखें ये पहले इस रो में आगे चला जाएगा, अब नीचे वाली रो में जाएगा, फिर उससे नीचे वाली रो में जाएगा, फिर उससे नीचे वाली रो में, फिर उससे नीचे वाली रो में। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके समझ आ रही है। अब देखें इनका जो फाउंट फॉर्मेट है वो भी सेम नहीं था, इनका नंबर फॉर्मेट भी सेम नहीं था, लेकिन ये सारे क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि हम इसमें सिर्फ सेलेक्टिव उन सेल्स को कर रहे थे जिनका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन आ रहा था। सो देयरफॉर ये सारे के सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। हमें ना नंबर फॉर्मेट से कोई सरोकार है और ना हमें फाउंट फॉर्मेट से कोई सरोकार है। सो जीरो वाला यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम यहाँ फॉर्मेट में जाकर इस फॉर्मेट में जाके इन तमाम के बैकग्राउंड्स के अंदर जो बैकग्राउंड कलर अप्लाइड है अगर हम उसे चूज करेंगे तो फिर इस चीज से कताए नजर के इनका नंबर फॉर्मेट क्या है, फाउंट फॉर्मेट क्या है, टोटली इंटायरली इन सारी चीजों को छोड़कर ये सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट होंगे जिनके अंदर ये वाला बैकग्राउंड अप्लाइड होगा। हमने कैसे किया, यहाँ फॉर्मेट पे हम गए और यहां से हमने ये वाला फॉर्मेट चूज किया, ओके किया, फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। अब आप फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये देखें ये सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट हो रहे हैं। और अगर मैं फाइंड ऑल करके आपको चेक करवाता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से ऊपर मूव करवा लेते हैं, यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ से अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं एंड यू शैल सी ये सारे के सारे वो सेल्स जिनके बैकग्राउंड के अंदर ये वाला कलर आ रहा है वो सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ चूज ए सेल फॉर्मेट और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे क्लिक कर दिया, आप देखें फॉर्मेट जो है वो यहाँ से सेलेक्ट हो गया। और अब इसके बाद अब मैं अगर फाइंड ऑल करूंगा तो सिर्फ ये दो सेल सेलेक्ट होंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मेट है टोटल जो इस सेल के ऊपर अप्लाई किया हुआ इससे मिलता जुलता बिल्कुल हूबहू यही फॉर्मेट जिस सेल के ऊपर अप्लाइड होगा वो वाला सेल सेलेक्ट होगा, उसके अलावा कोई और सेल सेलेक्ट नहीं होगा। सिर्फ बैकग्राउंड का सेम होना जरूरी नहीं है, सेल फॉर्मेट्स का सेम होना जरूरी है। तो उम्मीद आप लोगों ने इन दोनों के डिफरेंस को समझ लिया होगा। वापस यहाँ जाते हैं फॉर्मेट पे, फॉर्मेट से फिल के ऊपर और फिल से अगर मैं सिर्फ इसको चूज करके ओके कर देता हूँ, अब मैं अगर फाइंड ऑल करता हूँ तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए अभी भी वही दो सेल सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि मैंने पहला फॉर्मेट क्लियर नहीं किया था। तो इस चीज को भी आपने समझना है कि जब आपने नया फॉर्मेट अप्लाई करना है पहले फॉर्मेट को आप क्लियर कर लें। अब ये क्लियर करने के बाद अब आप यहाँ जाएं फॉर्मेट के ऊपर, फॉर्मेट के ऊपर जाने के बाद हम इसे चूज करते हैं और ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये काम करने के बाद जब मैं फाइंड ऑल करूंगा तो अब ये देखें वो सारे के सारे सेल्स जिनके बैकग्राउंड के अंदर ये वाला कलर अप्लाई हुआ है वो सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि हम फॉर्मेट को यूज करके कैसे सेल्स को हम लोग सर्च कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल कि हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं, हम सेल्स को फाइंड कर सकते हैं जिनका फॉर्मेट सेम हो। अब उधर वाला जाते जाते एक और चीज भी मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग ये काम भी कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूं, मैं यहाँ प्रीवियस के ऊपर ये वही चीज, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के दरम्यान में। मैं यहाँ क्लिक करके इसको 150 टाइम्स जूम इन कर लेता हूं, ओके करता हूं, ये थोड़ा बड़ा हो गया। और अब मैं क्या करता हूं, यहां जाकर कंट्रोल प्लस F करता हूं और यहां से वो सारे के सारे सेल्स जिनका बैकग्राउंड ये ग्रीन है
मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया। मैं कहता हूं मुझे ये सारे के सारे सेल्स फाइंड करके दो, तो हम यहां पे जाते हैं, फाइंड ऑल करते हैं। यहां मैंने क्लिक किया फाइंड ऑल पे, और यहां से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं कि सारे के सारे सेल्स आ गए। अब मैं ये चाहता हूं इन सब का बैकग्राउंड मैं चेंज करूं। कैसे चेंज करूंगा? यहां देखें मैंने पहले ही क्लिक किया हुआ है, और शिफ्ट पकड़ के अगर मैं लास्ट सेल के ऊपर क्लिक करूंगा ये सारे के सारे सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको मैं यहां से क्लोज करूंगा, और अब यहां जाके जो फॉर्मेट मैं इन सेल्स के या जो कलर इनके बैकग्राउंड में मैं अप्लाई करना चाहूँ वो यहां से मैं कर सकता हूँ। यहां जाएंगे, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जो कलर आप चेंज करना चाहें बैकग्राउंड का, आप वो यहां से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। हुजूर वाला ये है जी फाइंड से रिलेटेड जो ऑप्शंस थे वो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर कर डाले। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द रिप्लेस ऑप्शंस। तो चलिए आइए जरा इसको भी हम जरा बड़ा करके देख लेते हैं। पहले मैंने आप लोगों को फाइंड समझा दिया। फाइंड के बाद जनाब अली रिप्लेस का ऑप्शन होता है, फिर गो टू का ऑप्शन है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। रिप्लेस को अब हम अंडरस्टैंड करेंगे, और रिप्लेस के अंदर क्या आएगा ये हम कैसे जाएंगे? फाइंड के बटन पे हम क्लिक करेंगे और रिप्लेस आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे रिप्लेस आ जाएगा। अदरवाइज इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+H। तो अब हम यहां से जो है इसे स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास ये जो मैंने इसको फुल स्क्रीन किया हुआ इसको मैं क्लोज करता हूँ, वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और वापस हम फर्स्ट शीट पे मूव कर जाते हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये देखिए फाइंड का ऑप्शन है, यहाँ जाते हैं, यहाँ देखे रिप्लेस आ गया। जैसे मैं अपना पॉइंटर इस पे जाकर रोकता हूँ थोड़ी देर के लिए फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड्स, तो आपको एक टूल टिप नजर आएगी और उसके अंदर लिखा हुआ आपको नजर आएगा कि व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दिस ऑप्शन। तो रिप्लेस इसका जो रिप्लेस का जो ऑप्शन है इसको कट करना, जो बच्चा एडिट का रिप्लेस इसका जो मैंने कहा ना इसको कट कर दें, यहाँ से दोबारा रिकॉर्डिंग कर लें। तो हुजूर वाला रिप्लेस का जो ऑप्शन जो शॉर्टकट है वो क्या जी Ctrl+H है। यहाँ क्लिक करेंगे, देखें वही विंडो यहाँ पे ओपन हो रही है। और ये फॉर्मेट क्योंकि मैंने पहले भी सिलेक्ट किया हुआ था, यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्लियर फॉर्मेट, तो ये टोटली यहाँ से क्लीन हो जाएगा। तो ये अब आपने क्लीन करके फिर काम आगे करने हैं। तो हुजूर वाला जो रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने के लिए हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस की विंडो या उसका डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। वैसे ही ऑप्शंस ऐसे हिडन होते हैं, सामने नहीं होते। पहले आपको जो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स नजर आएगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, अब मैं आपके सामने Ctrl+H करता हूँ, तो ये देखें दोबारा से वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। अब मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ, 2 तरीके हो गए, Ctrl+F करता हूँ, फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ देखें रिप्लेस आ गया, फाइंड रिप्लेस। तो आप अगर फाइंड का डायलॉग बॉक्स भी ओपन करके सिर्फ इस रिप्लेस के बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो फिर भी आप रिप्लेस के ऊपर पहुंच जाएंगे। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं रिप्लेस की कि हुजूर वाला रिप्लेस किस तरह वो करता है। रिप्लेस में हुजूर वाला जरा स्टेप्स को आप देख लीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चीज को फाइंड करना होता है जिसको हमने रिप्लेस करना है। अगर हमें पता ही नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती तो हम उसे रिप्लेस कैसे करेंगे। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिप्लेस करने के लिए चीजों को फाइंड करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ जी वो कौन सी चीज है जिसको अब हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। तो फाइंड में हम लिखेंगे कि कौन सी चीज को हम सर्च करके क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूं, लाहौर की एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं लाहौर, मैं कहता हूं लाहौर फाइंड करो, ये लाहौर फाइंड करो और इसको रिप्लेस कर दो किससे, इसको रिप्लेस कर दो लाहौर पाकिस्तान से। मैं यहां पे लाहौर लिखता हूं, ये मैंने लाहौर लिखा और उसके बाद मैं लिखता हूं पाकिस्तान। जहां जहां लाहौर लिखा आ रहा वहां पे लाहौर पाकिस्तान लिखना। तो यहां आपने जो फाइंड व्हाट है इसमें आपने बताना है कि क्या आपने रिप्लेस करना है, मतलब कौन से वर्ड्स हैं जिनको रिप्लेस करना वो आपने यहां पे लिखने हैं। वो फाइंड होंगे पहले, फिर उनको हमने इन वर्ड्स से या इस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स से या एक वर्ड से हमने रिप्लेस करना है। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। यहां हम किसी भी जगह पे क्लिक कर लेंगे और अब हम यहां पे आएंगे।
अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल कहेंगे फाइंड नेक्स्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये देखें लाहौर आ गया। अब अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा हाँ जी रिप्लेस जैसे ही करूंगा ये देखें अब ये लाहौर पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया और ये उससे आगे मूव कर गया, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे चला गया। यू कैन सी हियर, ये देखें लाहौर पाकिस्तान यहाँ पे लिखा गया। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको जरा थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं तो आपको जरा ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आएगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूं यहाँ पे जहाँ पे हमारी सिलेक्शन है। यू कैन सी हियर ये लाहौर सिलेक्टेड है। इफ यू वांट टू रिप्लेस दिस, हम रिप्लेस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये रिप्लेस जो है ये लाहौर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिएगा ये रिप्लेस हो गया, जो इससे प्रीवियस हमारे पास लाहौर था वो रिप्लेस हो गया लाहौर पाकिस्तान से। यू कैन सी हियर, ये देख रहे हैं आप। अब मैं यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करूंगा तो ये कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं, जिन वर्ड्स को हमने रिप्लेस करना हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और आप लोगों ने मेरी बात को एंजॉय भी किया होगा, आपको इसका बेनिफिट हुआ होगा। सो हुज़ूर वाला, अब मैं जरा इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और जितनों को भी आपने रिप्लेस करना आप रिप्लेस इस तरीके से कर सकते हैं। तो सिमिलरली हुज़ूर वाला, अगर मैं किसी और चीज से इन सबको रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं आपको वो भी करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, जहां जहां से लाहौर रिप्लेस हुआ था वहां पे लाहौर जो है वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, ये लें जी ये लाहौर वापस आ गया, सारी चीजें एडजस्ट हो गई अपनी जगह के ऊपर। अब मैं फिर कंट्रोल प्लस एफ करता हूँ और रिप्लेस पे आपको ले जाता हूं, या कंट्रोल प्लस एच करके हम सीधा रिप्लेस पे चले जाएंगे। अब हमने यहां पे लिखा था लाहौर पाकिस्तान, तो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, ये मैंने किया और यहां जाके बिल्कुल शुरू में मैं क्लिक करता हूं यहां पे। अब एक चीज आपने देखनी है, जब मैं कहता हूं फाइंड नेक्स्ट, पहला लाहौर आ जाएगा। मैं रिप्लेस करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे नेक्स्ट पे ले जाएगा। यू कैन सी हियर, ये मुझे नेक्स्ट पे ले गया। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी और आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे कि जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूं ये मुझे अब मुझे फाइंड नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ रिप्लेस करूंगा, ये मुझे आगे वाले पे ले जाएगा। मैं रिप्लेस करूंगा, ये मुझे आगे वाले पे ले जाएगा। ये देखें, अब मैं यहां रिप्लेस करता हूं तो जरा गौर कीजिएगा, अब ये नीचे वाले पे आ गया, इस लाहौर पे आ गया। तो मैं यहाँ पे भी अगर इसको रिप्लेस कर देता हूँ तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी ये रिप्लेस आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ देखें लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, इज कैपिटल ऑफ पंजाब। आप जरा चेक करें, जरा थोड़ा सा हम और आगे मूव करते हैं और यहाँ जाके मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, आपको सारा कुछ नजर आना चाहिए। ये देखें लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, पहले यहाँ पे सिर्फ लाहौर था, लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब। तो एक्सेल ने क्या किया, यहाँ पे जो लाहौर लिखा था उसकी जगह पे ये डाल दिया और इज कैपिटल ऑफ पंजाब वैसे का वैसे ही रहा। तो मैं अब कंट्रोल जेड करता हूँ, ये सारा कुछ मैं यहाँ से हटाता हूँ, हम वापस चले जाते हैं बिल्कुल शुरू में। यहां पे हम वापस आ जाते हैं अपनी शीट के ऊपर और यहां से अब हम अपने काम को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हुज़ूर वाला, यहां तक आपको समझ आ गया। अब मैं वापस जाता हूं यहाँ पे बिल्कुल शुरू में और यहां जाके मैं वापस कंट्रोल प्लस एच करता हूं और मैं अब आपको बताऊं, एक तो रिप्लेस, जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये देखें, तो हुज़ूर वाला अब ये जो हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आया कि कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड इमेज। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं फाइंड नेक्स्ट, ये आ गया। अब आप रिप्लेस करते जाए, वो रिप्लेस करते जाए, वन बाय वन यहाँ से रिप्लेसमेंट होगी। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यू शैल सी 14 रिप्लेसमेंट्स इसने कर दी हैं, 14 रिप्लेसमेंट्स इसने कर दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैं ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ, यू कैन सी हियर, एक यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई। मैं यहाँ पे जरा डबल क्लिक चेक करवा दूँ, एक रिप्लेसमेंट यहाँ पे हुई। जहां जहां लाहौर आ रहा था ना वहां वहां रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। यू कैन सी हियर, एक रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो गई एंड सिमिलरली ये देखें एक रिप्लेसमेंट यहाँ पे हो गई। तो ये सारा कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ रहा होगा और नजर भी आ रहा होगा। ये देखें लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, इज कैपिटल ऑफ पंजाब एंड सिमिलरली यहाँ पे देखें लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब। यहाँ ऊपर भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये जो भी हमने रिप्लेसमेंट्स की हैं सारी की सारी मैं वापस यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी
कि बजाय इसके आप जाके 1 बाय 1 कंट्रोल एच वापस करता हूँ, 1 बाय 1 आप इससे रिप्लेस पहले फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर रिप्लेस करते जाएंगे, वो नेक्स्ट फाइंड करता जाएगा और आप 1 बाय 1 रिप्लेस करेंगे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। तो अब आप जैसे ही रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सब को रिप्लेस कर देगा। फाइंड ऑल करते हैं तो ये आप सारे के सारे सेल्स दिखाएगा जिनके अंदर ये लाहौर लिखा हुआ है। ये देखें, ये आपको शीट 1 के अंदर दिखा रहा है, वर्कबुक में दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है कौन से सेल्स में है। ये देखें लाहौर सारा आपको लिखा हुआ है कि इनके अंदर लाहौर, और ये देखें ये पूरी फ्रेज भी यहाँ पे सेलेक्ट होके आ रही है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी ये लाहौर को जब रिप्लेस करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब तो आएगा, उसके बाद इज कैपिटल ऑफ पंजाब दोबारा आ जाएगा। तो इस चीज को आप देखिएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फाइंड ऑल में रिप्लेसमेंट नहीं हुई, लेकिन जब आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, इसको तो मैं यहाँ से क्लोज करके वापस ले चलता हूँ यहाँ पे हम वापस क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्लस एच करते हैं और यहाँ ऑप्शंस पे चले जाते हैं। फाइंड ऑल मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइंड नेक्स्ट भी बताया था, रिप्लेस मैंने बता दिया, रिप्लेस ऑल भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ये एक क्लिक में सारी की सारी जो अकरेंसीज होती हैं उन्हें रिप्लेस कर देता है। सो अब हुजूर वाला हम कहते हैं कि इस शीट में करनी है। ये देखें वही सारे ऑप्शन जो फाइंड के अंदर थे वही यहाँ पे वापस आ रहे हैं। इनमें क्या है, विद इन कहाँ फाइंड करना, पूरी वर्कबुक में या शीट में। शीट में तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया अभी। अब अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ नहीं पूरी वर्कबुक के अंदर रिप्लेसमेंट्स करनी है, क्या रिप्लेसमेंट्स करनी है, जहां पे लाहौर आ रहा वहां लिख दो लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब। एक ये आप 1 बाय 1 रिप्लेसमेंट्स करें जो कि आप देख चुके हैं, और एक ये आप रिप्लेस ऑल कर दें तो क्या होगा, ये जितनी भी शीट्स हैं और जितनी शीट्स के अंदर जो है लिखा हुआ आ रहा होगा लाहौर इज कैपिटल ऑफ, जहां पे लाहौर आ रहा होगा वहां पे डाल देगा लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब। तो चेक करते हैं, मैंने पूरी वर्कबुक सेलेक्ट की और मैंने कहा जी रिप्लेस ऑल। रिप्लेस में 1 बाय 1 होगा, टाइम कंज्यूमिंग है, आप करके चेक कीजिएगा। ये 1 बाय 1 शीट्स के अंदर रिप्लेस करके आपको देगा। तो जैसे चले मैं करके दिखाता हूँ। अभी कहता मुझे फाइंड ही नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ चलो फाइंड नेक्स्ट करो। अब आप रिप्लेस करते जाएं, ये 1 बाय 1 जहाँ जहाँ लाहौर आ रहा है ये रिप्लेसमेंट्स करता जाएगा। अभी आप देखते जाएं, ये शीट 1 के ऊपर है और जैसे मैं अभी रिप्लेस फिर कर रहा हूँ, ये देखें मैंने रिप्लेस किया फिर रिप्लेस किया, नो आई एम रिप्लेसिंग, और ये देखें अब मैं यहाँ पे मैंने रिप्लेस की, अगेन मैंने रिप्लेसमेंट कर दी। रिप्लेसमेंट्स करने के बाद अब ये जंप करेगा, अब ये बार बार यहाँ पे जो है ये रिप्लेस करता जा रहा है। लाहौर के अंदर बार बार लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, ये बार बार करता जा रहा है। मुझे एक दफ़ा इसे क्लोज करने दें और मैं एक दफ़ा सारों को अनडू कर दूं। यस, वी हैव डन। अब हम वापस यहाँ पे आते हैं, वो सारा कुछ मैंने जो है वो वापस मैंने चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कहीं टॉप पे क्लिक करने के बाद वापस कंट्रोल प्लस एच करते हैं और यहाँ से हम लोग वर्कबुक को ही चूज करते हैं और हमने ये रिप्लेस करना है। अब अगर मैं रिप्लेस ऑल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, रिप्लेस ऑल पे मैं ये 40 रिप्लेसमेंट्स आई हैं। अगर मैं इसको ओके करता हूँ, क्लोज करके कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, जो रिप्लेसमेंट्स हुई हैं वो वापस हो जाएंगी। मैं कंट्रोल प्लस एच करता हूं और यहां जाके शीट को चूज करके आपको रिप्लेसमेंट्स करके चेक कराता हूं, रिप्लेस ऑल। तो यहां पे आएंगे 14 रिप्लेसमेंट्स। शीट के अंदर 14 टाइम्स लाहौर आ रहा था। ओके किया, क्लोज किया, कंट्रोल जेड करता हूं, एक ही दफा में सारा कुछ वापस हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल प्लस एच करता हूं, यहां जाके मैं कहता हूं नहीं पूरी वर्कबुक में रिप्लेसमेंट्स करनी है। अब जहां 49 थी, अब जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, अब आप देखिए 40 आई हैं। दिस मीन जितनी भी शीट्स के अंदर लाहौर आ रहा था उन सब में रिप्लेस हुई हैं। मैं आपको ये कंफर्म भी करवा देता हूँ। यहाँ तो आप देख रहे हैं लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब लिखा हुआ आ रहा है। इस पर क्लिक करके आपको चेक करवा देता हूँ। शीट 2 के ऊपर जाते हैं, यहाँ देखें यहाँ पे भी लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब लिखा हुआ आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा फार्मूला बार के अंदर। सिमिलरली जहां जहां लाहौर यहाँ पे आ रहा है, शीट 3 में अगर कहीं पे लाहौर आ रहा था, ये देखें लाहौर कैपिटल ऑफ पंजाब लिखा हुआ आ गया। सिमिलरली यहाँ पे कहीं अगर स्टैरिक्स के अंदर ये देखें लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब लिखा हुआ आ गया। तो हम वापस जाते हैं पहली शीट के ऊपर और यहाँ जाके हम कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो सारी रिप्लेसमेंट्स वापस आ जाएंगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि पूरी की पूरी वर्कबुक में रिप्लेसमेंट्स का क्या मतलब है। कंट्रोल प्लस एच करते हैं, वापस जाते हैं, हम कहते हैं नहीं अब हम शीट के ऊपर ही खेलेंगे। शीट पे क्लिक करते हैं, अपनी मर्जी का कुछ भी अगर आपने रिप्लेस करना है वो कर लीजिए,
लेकिन याद रखें अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ लाहौर चेंज हो, लेकिन जब हम रिप्लेसमेंट्स कर रहे थे तो आपने देखा होगा ये भी यहाँ पे भी लाहौर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल करता हूँ इस शीट के अंदर तो यू शैल चेक, ये देखें लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब इज कैपिटल ऑफ पंजाब। जब मैं इसको यहाँ पे जाके क्लिक करके पहले तो इसको ओके करता हूँ, अब मैं यहाँ जाता हूँ डबल क्लिक करता हूँ, यू कैन सी हियर कि ये यहाँ पे देखें अब जो लाहौर था उसकी जगह पे तो ये रिप्लेस हुआ, लेकिन इस कैपिटल ऑफ पंजाब वहां पे रहा। तो ये वाले प्रॉब्लम्स भी अराइज हो सकते हैं। तो फिर हम क्या करते होते हैं, मैच इंटायर सेल कंटेंट की बात करते हैं और जहां जहां लाहौर होगा वहां पे रिप्लेसमेंट होगी, अदरवाइज ऐसे सेल्स के अंदर रिप्लेसमेंट्स नहीं आएंगे। इसका भी मैं आपको इलाज बताता हूँ। इसको क्लोज करते हैं, Ctrl+Z करते हैं, वापस आ जाते हैं। ये हमने Ctrl+Z किया, सारी रिप्लेसमेंट्स वापस रिटर्न हो गई। अब हम यहाँ पे जाते हैं, Ctrl+H करते हैं, बिल्कुल शुरू में। यहाँ क्लिक करने का मकसद ये है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ये शुरू करें। अब हम देखते हैं, ये देखें अब रिप्लेसमेंट्स हम चाहते हैं कि नहीं जी ये सर्चेज जो है ये हो कॉलम के अंदर, पहले रो बाय रो हो रही थी, अब हम चाहते हैं ये कॉलम बाय कॉलम हो। तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसे होता है। अब मैं रिप्लेस, पहले तो मैं फाइंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पहला अब हमारे पास आ गया जहां पे लाहौर लिखा हुआ। मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूं, अब ये देखें नीचे वाले खाने में चला गया। अदरवाइज अगर मैंने यहाँ पे बाय रो किया होता तो ये क्या करता, ये देखें मैं अभी इसको भी रिप्लेस करता हूँ तो ये अब उससे नीचे चला गया कॉलम के अंदर। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+Z और वापस हम शीट 1 के ऊपर आ जाते हैं और यहां से वापस हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, Ctrl+H करते हैं। और अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि अगर आप कहते हैं नहीं रो बाय रो रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए, तो पहले मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, रिप्लेस करूंगा। अब ये देखें आगे वाले में उसी रो में आगे जो लाहौर आ रहा था उसके ऊपर आ गया, नीचे नहीं गया बल्कि उससे आगे आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। मैं इसको जरा थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको बातें अच्छे तरीके से समझ आए। मैंने जूम आउट किया एंड नाउ यू कैन सी, ये देखें यहाँ पे रिप्लेसमेंट यहाँ पे आ गया। अब मैं जैसे ही रिप्लेस फिर करता हूँ तो ये देखें इससे आगे वाले पे आ गया। मतलब रो बाय रो ये रिप्लेसमेंट्स करेगा, सर्च भी रो बाय रो करेगा, रिप्लेसमेंट्स भी रो बाय रो करेगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। अब मैं Ctrl+Z करता हूँ और ये सारा कुछ हम वापस रिकवर कर लेंगे। यस, अब मैंने जो जूम आउट किया था ये देखें वो सारा कुछ भी अब वापस जो हो रहा है वो वापस उस प्लेस पे इसको ले आया। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, जो कुछ आप करते हैं वो सारा कुछ जब आपने जूम आउट किया वो भी उसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड होता है और जब आप अनडू करते हैं तो उतना फिर दोबारा जूम इन होता है और फिर वापस आप यहाँ पे जाते हैं। तो ये उज़र वाला हम लोगों ने रिप्लेसमेंट्स देख ली, रो बाय रो भी देख ली, कॉलम बाय कॉलम भी देख ली। अब हम यहाँ फार्मूलाज की बात करेंगे। तो फार्मूलाज के अंदर जब हम रिप्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और अब हम चले जाते हैं यहाँ पे हमारे पास शीट 4 के अंदर ये फार्मूलाज हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पे सम आ रहा है यहाँ पे। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल गलती से जैसे यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया हुआ है जिस चीज का, जी हमने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है, आपने सम का फार्मूला लगाना था, तो हम लोग कैसे रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, Ctrl+H करता हूँ और यहाँ जाके हम लोग ये देखें ये फार्मूलाज को हमने रिप्लेस करना है। हम कहते हैं जहां पे सम का फार्मूला आ रहा है, पहले इसको मैं Ctrl+A करके यहाँ से बैक स्पेस देके इसको खाली करूंगा। सिमिलरली यहाँ जाके हम एंड पे चले जाते हैं, शिफ्ट प्रेस करके होम करेंगे, बैक स्पेस देंगे, ये खाली हो जाएगा। अब हम कहते हैं जहां पे एवरेज का फार्मूला आ रहा है, ये हमने एवरेज का फार्मूला लिखा, चले मैं ऐसे लिख देता हूँ, एवरेज लिख दिया। हम चाहते हैं वहां पे सम आ जाए, ये हमने सम डाल दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे फाइंड नेक्स्ट। ये देखें यहाँ एवरेज आ रहा, अब यहाँ पे तो हम लोगों ने सम नहीं लिखना ना, ये अगर हमने यहाँ पे भी सम लिखना है तो आप इसको रिप्लेस कर दें। अब सिमिलरली ये देखें यहाँ पे इस फार्मूले पे जंप कर गया, यहाँ पे कि पहले यहाँ ऊपर वाला चेंज हुआ। अब मैं जैसे ही इसको रिप्लेस करूंगा यू शैल सी यहाँ पे उन तमाम सेल्स का सम आ गया जिनका हमने एवरेज कैलकुलेट किया था। जैसे मैं रिप्लेस करता जा रहा हूँ यू कैन सी हियर उन तमाम सेल्स का एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट होके आता जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। मैं लास्ट को भी रिप्लेस कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें यहाँ पे अब सम फार्मूले आ रहे हैं हर जगह पे,
यू कैन सी यहाँ पे हर जगह पे अब सम के फार्मूले आ रहा है। यहाँ पे भी हमने सम को रिप्लेस कर दिया, मतलब वैल्यूज को भी रिप्लेस किया और फार्मूलाई को भी हमने या फार्मूलाज को हमने रिप्लेस किया। कंट्रोल प्लस जेड करते जाते हैं, वापस वही एवरेज के रिजल्ट्स कैलकुलेट हो गए, हमें मिलते जाएंगे वापस। यहाँ पे देखें एवरेज आ चुका है कंट्रोल प्लस जेड करने से। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप लोग इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो ज़रे वाला फार्मूलाज के तरीके से रिप्लेसमेंट का मतलब ये था। मैं वापस यहाँ पे शुरू में क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस एच करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपने वैल्यूज रिप्लेस करनी है तो वैल्यूज वाला तो यहाँ पे है ही नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज रिप्लेस हो सकते हैं, वैल्यूज का आपको यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, वो सिर्फ फाइंड में था। मैं आपको वापस याद करवाता हूँ, यहाँ देखें फाइंड में आप वैल्यूज कॉमेंट्स वगैरह को आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब आप रिप्लेस की बात करते हैं तो रिप्लेस आपको सिर्फ फार्मूलाज का ऑप्शन देता है। तो अगर आपसे गलती से कहीं पे आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने सम का फार्मूला लगाना था, आपने एवरेज का लगा दिया, ये कोई भी वट एवर यू वांट टू इंसर्ट, जिस चीज़ का आपने फार्मूला लगाना था आपको लगा नहीं जी जनाब मेरे से फार्मूला गलत लग गया, तो आप सिंपली क्या करें, फार्मूलाज को यहाँ से सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद जहाँ जहाँ आपने रिप्लेसमेंट्स करनी है आप वो फार्मूला यहाँ पे दें, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे जाते हैं, तो यहाँ से क्लोज करते हैं वापस, बल्कि इस शीट नंबर 1 पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे देखें आप वापस, अब उधर वाला मैं जैसे पहले रिप्लेसमेंट्स कर रहा था, लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, तो ये लाहौर रिप्लेस हो रहा था इस कैपिटल ऑफ पंजाब एज इट इज साथ आ रहा था, बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जहां पे सिर्फ लाहौर हो सेल में, जैसे ये वहां पे लिखा है लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। और दूसरी चीज क्या कि अगर मैं ये चाहता हूं जहां पर कैपिटल लाहौर लिखा हुआ आ रहा है कैपिटल में, उनकी जगह के ऊपर क्या है, उनकी जगह के ऊपर जो है वो लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब लिखा हुआ है, तो वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं बिल्कुल शुरू में, कंट्रोल प्लस एच करते हैं, यहाँ पे अब हम शिफ्ट प्रेस करके होम करते हैं, सारा सेलेक्ट होगा। सिमिलरली आगे वाले सेल में जाते हैं, बैक स्पेस देते हैं, ये भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखें मैच केस की बात करेंगे कि कैपिटल वाला ही रिप्लेस होगा। मैं यहाँ पे कैपिटल में लाहौर लिखता हूं और मैं कहता हूं कि ये जो लाहौर है ना, इसको मैंने रिप्लेस करना है किससे, लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, ये मैंने कहा दिया। सो अब मैं पहले तो फाइंड नेक्स्ट करूंगा, ये पहला देखें कैपिटल सेलेक्ट हो गया, मैं रिप्लेस करता हूं, ये देखें ये रिप्लेस हुआ। अब यहां पे देखें क्या हुआ, मैंने कि मैच केस को मैंने यहां पे सेलेक्ट नहीं किया, तो अब ये देखें ये स्मॉल वाला भी सिलेक्ट हो गया। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। क्लोज करता हूं, वापस कंट्रोल प्लस जेड करता हूं, कैपिटल के ऊपर आ जाऊंगा, यहां वापस क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्लस एच करते हैं और अब हम इसको ऑन कर देते हैं। अब देखिएगा क्या होता है, फाइंड नेक्स्ट करता हूं, कैपिटल वाला आएगा, इसको रिप्लेस करता हूं। अब देखिए कैपिटल वाला ही सिलेक्ट हुआ, नेक्स्ट जो है रिप्लेस करता हूं, ये कैपिटल वाला ही सिलेक्ट हो रहा है, रिप्लेस किया, बस इसके बाद कोई और है नहीं कैपिटल में, सो देयरफॉर इसने सिलेक्शन रोक दी। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैं इसको क्लोज करके इन तीनों को वापस रिकवर कर लेता हूँ। यस, कंट्रोल प्लस एच करता हूं या शुरू में जाके वैसे ही जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू में क्लिक करने का मैंने आपको एम बता दिया कि हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग से सर्चिंग शुरू करें। कंट्रोल प्लस एच करते हैं और यहाँ रिप्लेस आल के ऊपर आगे क्लिक कर देते हैं, जहां जहां कैपिटल 3 दफा ही हमने लिखा था कैपिटल में लाहौर, वहां पे ये रिप्लेस हो गया। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब मैं मैच केस को हटाता हूँ और अब आपको नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, मैं रिप्लेस आल करता हूँ, यहाँ पे भी देखें इस लाहौर की जगह पे भी वो क्या हो गया, आके रिप्लेस हो गया, लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब इस कैप, जो कि पहले लिखा हुआ था, इसकी जगह तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका क्या सिद्धांत, तो अब हम यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं, पहले तो इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, सारा कुछ वापस रिकवर हो जाएगा। यू कैन सी हियर, ये देखें अब यहाँ पे लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब लिखा हुआ आ गया, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, बिल्कुल हम शुरू में मूव कर गए। अब जरा यहाँ जाके देखते हैं, ये बिल्कुल सेट हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस एच करते हैं, मैं सिर्फ यहाँ कहता हूँ मैच इंटायर सेल कंटेंट्स। अब क्या होगा, जहां जहां लाहौर है वहां पर रिप्लेसमेंट्स होंगी,
सिर्फ लाहौर है, जैसे ये लाहौर लिखा हुआ है, बेशक कैपिटल में लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने मैच केस को ऑन नहीं किया। अब मैं मैच केस को ऑन कर दूंगा तो फिर जहाँ पे कैपिटल लाहौर में वहाँ पे रिप्लेसमेंट्स होंगी, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये लाहौर नहीं रिप्लेस होगा, चेक करें, रिप्लेस ऑल करता हूँ। अब देखें 13 नहीं है, एक जगह पे रिप्लेसमेंट नहीं आई, बाकी देखें यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ चुकी है, प्रीवियस में भी रिप्लेसमेंट, ये देखें यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लाहौर नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लाहौर के साथ कुछ और कंटेंट भी मौजूद था। अब मैं ओके करता हूँ, ठीक है जी, क्लोज करता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ, सारी रिप्लेसमेंट्स वापस हो गई, Ctrl+H करता हूँ वापस यहाँ पे। अब कहता हूँ मैच द केस, जहां जहां कैपिटल में लिखा हुआ लाहौर आए और सेल कंटेंट भी मैच करे वहां पर रिप्लेस करें, रिप्लेस ऑल करते हैं। सो उजरे वाला, क्योंकि हमारे पास कैपिटल में लाहौर 3 दफा लिखा हुआ था, इस वजह से 3 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, बाकी कहीं पे भी रिप्लेसमेंट्स नहीं हुई। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, क्लोज करता हूँ, यहाँ देखें लाहौर कैपिटल में कहां कहां लिखा आ रहा था वहां रिप्लेसमेंट्स हुई हैं और किसी जगह पे रिप्लेसमेंट्स नहीं हुई। ये देखिए ये लाहौर ऐसे ही है। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, यहाँ कैपिटल में था इसलिए रिप्लेसमेंट हो गई, यहाँ देखें ये लाहौर था नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई। सिमिलरली यहाँ नीचे देखें कि यहाँ पे भी हो गई है। मैं Ctrl+Z करता हूँ, कैपिटल लाहौर वापस लिखा हुआ आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। Ctrl+H करते हैं, वापस यहाँ पे जाते हैं, मैच केस भी देख लिया और मैच इंटायर सेल कॉन्टेंट्स भी हमने देख लिया। हमने ये सारे ऑप्शंस भी अभी अच्छे तरीके से समझ लिया, यहाँ पे सिर्फ था ही फार्मूले का, हमने फार्मूलास को भी अच्छे तरीके से समझ लिया। अब उजरे वाला, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर जो सेल का फॉर्मेट है हम उसको रिप्लेस कर लें, तो वो कैसे होगा? चलिए आइए अब हम उसकी तरफ चलते हैं। उजरे वाला, अब हम जाते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास है जी, हमने सर्च करना है सेम फॉर्मेट्स को और उनको हमने रिप्लेस करना है। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, इसका फॉर्मेट आप चेक करें, ये टेक्स्ट है, और इन सब का फॉर्मेट आप चेक करें, ये सारे के सारे जनरल में आ रहे हैं। फिर उसके बाद ये नंबर फॉर्मेट भी चेंज है, और यहाँ देखें ये बोल्ड है, बाकी सारे बोल्ड भी नहीं है, ये बोल्ड नहीं है। सिमिलरली अगर ये बोल्ड है लेकिन इसका नंबर फॉर्मेट चेंज है, इसका नंबर फॉर्मेट चेंज है, इसका और इसका फॉर्मेट सेम है, नंबर भी और फाउंड फॉर्मेट भी और बैकग्राउंड भी। तो अब हम क्या करते हैं, Ctrl+H करते हैं और यहाँ पे अब हम फॉर्मेट को फॉर्मेट से रिप्लेस करेंगे, लेकिन वही रिप्लेस होंगे जो सेम है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो फॉर्मेट मैंने सर्च करना है, यहाँ देखें 2 फॉर्मेट्स आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर। यहाँ पहले मैं आपको चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल समझाऊंगा, ये मैंने अभी इसी को चूज कर लिया, ये देखें ये आ गया। अब मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ और मैंने किस फॉर्मेट से इसको रिप्लेस करना है, तो हुजूरे वाला मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉर्मेट के ऊपर, क्योंकि अब मैं अपनी तरफ से फॉर्मेट दूंगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब आपने इसको रिप्लेस करना है येलो बैकग्राउंड से। अब हम जाते हैं फ़ॉन्ट पे, अब हम यहाँ पे कहते हैं जनाब आना ये बोल्ड ही चाहिए, या बोल्ड इटैलिक से कर देते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड आएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम इसका जो कलर है, फ़ॉन्ट कलर है, हम उसको जो है यहाँ पे हम रेड कर देते हैं। फिल मैंने जो किया वो मैंने येलो से किया, और जो मैं फ़ॉन्ट कलर दे रहा हूँ वो मैंने रेड दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद मैं इनका नंबर फॉर्मेट भी देता हूँ। यहाँ देखें मैं इसको नंबर फॉर्मेट के अंदर ये कस्टम पे आता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी इसको आपने चेंज करना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं ये वाला फॉर्मेट कि 1000 सेपरेटर भी आना चाहिए और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस भी आनी चाहिए। मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट चूज हो गया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल। रिप्लेस में आपको समझा चुका हूँ, रिप्लेस ऑल करने पे सारे के सारे जो इससे मैच करते होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो सिंपली आपने चेक किया 2 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, बाकी रिप्लेसमेंट्स नहीं हुई। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि सिर्फ 2 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, बाकी रिप्लेसमेंट्स नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इन दोनों का फॉर्मेट मैच करता था, बाकियों का फॉर्मेट इनके साथ मैच नहीं करता था। सो देयरफॉर ये देखें यहाँ पे वो नंबर फॉर्मेट भी अप्लाई हो गया, वो फ़ॉन्ट फॉर्मेट भी अप्लाई हो गया, और यहाँ पे ये देखें नंबर फॉर्मेट इस पे अप्लाई हो गया। पहले टेक्स्ट था, अब नंबर फॉर्मेट आ गया, और बैकग्राउंड कलर भी येलो हो चुका है। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जाके यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे क्या क्लियर रिप्लेस फॉर्मेट, क्लियर हो गया। सिमिलरली यहाँ जाता हूँ, कहता हूँ क्लियर फाइंड फॉर्मेट, क्लियर हो गया, क्लोज करता हूँ। यहाँ जाके मैं Ctrl+Z करता हूँ, तो ये सारा का सारा जो फॉर्मेट यहाँ पे लगा हुआ था वो सारा का सारा यहाँ से
रिमूव हो गया। कंट्रोल प्लस वाई करूंगा तो आप देखिए वापस फॉर्मेट आ गया, कंट्रोल प्लस जेड करूंगा तो ये वहां से रिमूव हो जाएगा। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब हम इससे आगे मूव करते हैं। दोबारा से कंट्रोल प्लस एच कर लेता हूं, कहीं पे भी क्लिक करके, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूं, कंट्रोल प्लस एच करता हूं। अब मैं कहता हूं जनाबे वाली बात ये है कि मुझे किसी एक स्पेसिफिक सेल का फॉर्मेट, मतलब इससे जो सिमिलर था उसी को हमने चेंज किया। अब आप क्या कर सकते हैं, सबका देखिए बैकग्राउंड कलर सेम है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेम है, तो वो हम कैसे, अब हम कहते हैं कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर आप चेक करें और उसके लिहाज से आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। हम फॉर्मेट पे जाएंगे, फाइंड फॉर्मेट में जाके हम फिल में जाएंगे और फिल में जाने के बाद हम ये बैकग्राउंड जो मैंने यहाँ बाकी सब पे भी अप्लाई किया हुआ इसको चूज करेंगे, ओके कर देंगे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ से भी फॉर्मेट के ऊपर ही जाऊंगा, फॉर्मेट पे जाता हूँ, या अब यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं, क्या कहते हैं सब के ऊपर सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है। कैसे, ये देखें यहाँ ये चूज फॉर्मेट ऑफ द सेल, अब कहते हैं ये वाला फॉर्मेट सब पे अप्लाई करना है। और अगर मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, यू शैल सी कि इन सब के अंदर इस सेल का फॉर्मेट सब पे अप्लाई हो चुका, 7 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि जिस जिस सेल के बैकग्राउंड के अंदर ग्रीन कलर आ रहा था उन सब सेल्स के ऊपर हमने इस सेल का फॉर्मेट जो है उसे हमने अप्लाई कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, सारा कुछ वापस रिकवर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एच वापस यहाँ पे क्लिक करने के बाद करूंगा, ये ले जी कंट्रोल प्लस एच कर दिया हमने। वापस यहाँ पे आते हैं, इसको भी क्लियर करते हैं, रिप्लेस वाले फॉर्मेट को, और जो फाइंड वाला फॉर्मेट है उसको भी हम क्लियर करते हैं। वापस हम यहाँ पे फॉर्मेट पे चले जाते हैं। देखिए सिर्फ इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको फॉर्मेट पे ले जाएगा। यहाँ जाएंगे तो यहाँ फॉर्मेट भी है, चूज फॉर्मेट भी है, यहाँ क्लिक कर लें फिर भी फॉर्मेट के इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आप जाएंगे। हमने चूज कौन सा करना, हमने कहा ये वाला फॉर्मेट फाइंड करो, ओके कर दिया। जिनके बैकग्राउंड में ये आ रहा है वो चूज करो, बस बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे जाते हैं, कहते हैं हम अब अपना फॉर्मेट देते हैं। आपने क्या करना, उनका फॉर्मेट आपने गोल्डन कर देना है, गोल्डन नहीं बल्कि हम डार्क ब्लू करते हैं, ये ले डार्क ब्लू कर दें। अब हम जाते हैं ऊपर, हम कहते हैं इन सबको बोल्ड इटैलिक करना। फाउंट कलर आपने क्या कर देना, व्हाइट कर देना है। यहाँ जाते हैं, कहते हैं फुल व्हाइट ताकि कंट्रास्ट हो जाए। ये करने के बाद अब हम जाते हैं नंबर फॉर्मेट के ऊपर और यहाँ जाते हैं हम कस्टम जो फॉर्मेट है उसके ऊपर। और यहाँ पे अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे कि डेसिमल जो पार्ट है उसके अंदर 2 प्लेसेस आनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास 1000 सेपरेटर कॉमा होता है वो भी लगाना चाहिए। इसमें मैं काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जब मैंने नंबर फॉर्मेट्स के ऊपर तकरीबन मेरा जो है वो 3 या 4 घंटे का लेक्चर है, आप चेक कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह काफ़ी इन डिटेल इन्फो इसके बारे में मिल जाएगी। जैसे ही यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब ये फॉर्मेट आ गया। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, ये देखें इन तमाम सेल्स के अंदर अब ये वाला फॉर्मेट अप्लाई हो चुका। तो हम एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर भी फाइंड करके हम अपना फॉर्मेट दे सकते हैं। यहाँ से आपको ये बात भी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। उम्मीद है आपने मेरे इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको इसका बेनिफिट हुआ होगा और आप इससे इंशाल्लाह अपने आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अच्छी कमाई भी करेंगे और इससे ढेर सारे आप फायदे उठाएंगे। तो यहाँ तक रिप्लेस का हमारा काम जो है वो सारा का सारा क्लियर हो गया। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, ये सारा कुछ चेंज हो गया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी यही सेल्स रखे हुए हैं, देखें मैंने फॉर्मेट चेंज किया हुआ है, ये आपको मैंने पहले करके चेक करवाया था फाइंड के जरिए से, लेकिन यहाँ पे क्या आप फॉर्मेट सीधा सीधा दे दें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने ये आपको चेंज करके चेक करवाया। सो अब हुजूर वाला हम चलते हैं जरा थोड़ा सा और आगे और चीजों को समझते हैं। हुजूर वाला फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर एक और चीज भी है जो मैं आपकी तो जो जिस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ, जो आपको समझाना चाहता हूँ। वाइल्ड कार्ड्स का यूज आपने इन डिटेल सीखना है। मेरे वर्ड के लेक्चर सुने, मेरे चैनल के ऊपर वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें जाके आप देखें, आपको वाइल्ड कार्ड के यूज से रिलेटेड बहुत डिटेल में इन डेप्थ इन्फो मिलेगी। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 को डिस्कस कर रहा हूँ। आप चलिए आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करते हैं और वाइल्ड कार्ड करते क्या हैं। ये सडन पैटर्न्स को सर्च करके रिप्लेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए आइए इनका यूज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स का यूज। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने फुल स्क्रीन किया इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें टास्क बार नजर नहीं आता, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। यूज ऑफ स्टैटिक्स, यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और लिखा हुआ वो कहाँ से हैं, वो इस्लामाबाद से हैं। हम चाहते हैं नहीं,
हम ये चाहते हैं कि ये जो एट द रेट और उसके बाद लिखा हुआ कंटेंट है इस जगह पे आ जाए CS, कंप्यूटर साइंस के ये स्टूडेंट्स। तो ये कैसे हो सकता है? तो मैं यहां से सिंपली ये सारा का सारा कंटेंट जो है इसे कॉपी करके यहां ले आता हूं, यहां ला के मैं क्लिक करता हूं और इंटर प्रेस करता हूं, ये सारा यहां पेस्ट हो जाएगा। अब मैं यहां जाऊंगा और यहां जाके मैं ऑटो जो कॉलम विड्थ है उसे यहां पे सेट कर दूंगा। अब हम यहां पे रिप्लेसमेंट्स करेंगे, इस सारे को मैं सेलेक्ट करता हूं, ये इतने को मैंने, इसके अंदर ही अब रिप्लेसमेंट्स होंगी, जितने को मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाकियों के अंदर रिप्लेसमेंट्स नहीं होंगी। मैं Ctrl+H करता हूं और ये जो मैंने पहले फॉर्मेट्स यहाँ पे अप्लाई किए मैं इन सबको, या मैंने सर्च किए मैं इन सबको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे भी आप देखें हम करने का जा रहे हैं। गुजरे वाला यहाँ आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा, पैटर्न क्या है, जरा इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ मैं कहता हूँ तकरीबन इसे 170 टाइम्स या % हम इसे जूम इन कर, हम थोड़ा सा इधर मूव कर जाते हैं ताकि मैं बाद में आपको कंपैरिजन भी करके बताऊंगा कि कंपैरिजन के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। अब मैं यहाँ पे जाके उजरे वाला दोबारा Ctrl+H करता हूँ, जितने सेल्स में मैंने रिप्लेसमेंट्स करनी है मैंने उन सबको सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमें सर्च क्या करना है ये चीज देख, @ ठीक है, ये सिंबल आ जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके आपने @ का सिंबल प्रेस करना है, मतलब 2 के ऊपर आएगा नहीं। तो ये देखे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैंने आप लोगों को दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर, ये आ गया जी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब इसके अंदर देखें अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ये 2 प्रेस करेंगे तो @ का सिंबल आ जाएगा। ये देखें अब @ का सिंबल आ रहा है। मैं इसको जरा यहाँ से कैंसिल करता हूँ। शिफ्ट के बाद देखें हम कहते हैं कुछ भी आ जाए, क्योंकि स्टैटिक्स का मैंने आपको बताया, इसका मतलब है कुछ भी आ जाए, सारा कुछ रिप्लेस करना है। तो अब स्टैटिक्स कैसे आएगा, वापस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद अब आपने मेरी बात गौर से शिफ्ट प्रेस करके आप अगर इसके बाद 8 को प्रेस करते हैं तो स्टैटिक्स आ जाएगा, या हम इसको जरा यहाँ से क्लोज कर देंगे। हम कहते हैं @ के बाद @ और उसके बाद कुछ भी आ जाए उस सारे को सर्च करो, और उसको हमने रिप्लेस किससे करना है, C S से, CS से हमने इसको रिप्लेस करना है। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब सिंपली मैंने क्या कर देना, मैंने कहना रिप्लेस ऑल, ये लें जी, ओके के ऊपर क्लिक किया। जहां जहां पर वो कंटेंट आ रहा था वो सारा का सारा कंटेंट वहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब आप जरा यहाँ पे चेक करें, मैं इसको जरा जूम आउट करता हूँ। यू कैन सी हियर कि हमने ये सारी रिप्लेसमेंट्स कर दी हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमें इस तरह का चाहिए। तो ज़रा वाला ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी हुई है, खदीजा खान CS मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ना असल में शॉर्टकट में हमने लिख के दिया हुआ है। तो ये देखें ये वाली चीज हमने सिर्फ एक वाइल्ड कार्ड के यूज से ये इस फॉर्म में हमने लिया है। तो आपका घंटों का काम आपका जिसे कहते हैं मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा, दिनों का काम आपका सेकंडों में हो जाएगा, सिर्फ वाइल्ड कार्ड के यूज से। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और यूजेस भी हैं स्टैटिक्स के, हम उनको देखते हैं। यहाँ देखिए जी, हम चाहते हैं सिर्फ हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए जो पीछे लिखा हुआ फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडेंट ऑफ CS खदीजा खान। हम चाहते हैं नहीं, हमें सिर्फ खदीजा खान चाहिए, बाकी जो शुरू में लिखा हुआ है सारा कंटेंट वो हमें यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। मैंने Ctrl+C किया, कॉपी कर लिया। यहाँ पे आते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, सारा कॉपी हो जाएगा और यहाँ आके हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लेते हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अब ये देखें ये सारा सीधा हो गया। यहाँ पे भी अगर आप डबल क्लिक कर लेंगे ना लाइक दिस, तो ये सारा फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ नीचे तक जितना कंटेंट है जिसके अंदर मैंने रिप्लेसमेंट्स करनी है वो सारे को मैं सेलेक्ट करता हूँ। पैटर्न देखें, CSS और उससे पीछे जो कुछ भी है और CSS के बाद एक स्पेस भी है वो भी हमने रिमूव करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+H करता हूँ। अब यहाँ जाके बात गौर से सुननी है, CSS सब में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल और यहाँ जाके मैं कहता हूँ जनाबे अली जो कुछ भी पहले है, अब मैं शिफ्ट प्रेस करके 8 प्रेस करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स डालने के बाद मैं कहता हूँ जनाबे अली यहाँ पे इसके बाद है CSS। तो जरा वाला CSS के बाद अगर मैं एक स्पेस नहीं देता, आपको बताता हूँ फिर क्या होता है। मैं कहता हूँ ये सारा कुछ आप रिप्लेस करें, मतलब हटा दें, मतलब खाली कर दें। अब मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल, मैंने रिप्लेस ऑल किया। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके, 20 रिप्लेसमेंट्स आपने कर दी। तो जरा वाला देखें CS के बाद भी एक स्पेस थी जो कि खदीजा खान के शुरू में आ रही है। तो हम यहाँ वापस Ctrl+Z करते हैं, Ctrl+H करते हैं, वापस यहाँ पे जाते हैं।
जहां CS है उसके बाद एक स्पेस दे देते हैं और इसको खाली छोड़ दें कि ये सारा कुछ हटा दो बस। रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके करेंगे, 20 रिप्लेसमेंट्स हो गई, क्लोज करते हैं। देखिए अब शुरू में कोई स्पेस नहीं आ रही, तो आप इस तरह सिर्फ नेम भी अलग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पैटर्न भी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, आपको इसका बेनिफिट हुआ होगा। अब हम जाते हैं यहाँ पे। अब हुजरे वाला जरा यहाँ आप गौर फरमाएं। हुजरे वाला अब हम ये चाहते हैं कि @ऑफ इस्लामाबाद जो लिखा हुआ ना ये यहाँ से रिमूव हो, ब्रैकेट समेत, सिर्फ इस्लामाबाद रह जाए, बस ISB रह जाए, शॉर्ट फॉर्म रहे, बाकी सारा कुछ यहाँ से रिमूव हो। तो हम ये सारा कुछ कैसे कर सकते हैं, सारे को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C करके, ताकि मैं कंपैरिजन करके आपको चेक करवा सकूं अच्छे तरीके से, यहाँ जाके मैं इस सारे को इंटर प्रेस करके यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ जाके या यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं कॉलम जो विड्थ है उसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब इन सारों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें पता है कि हमने पहली ब्रैकेट जिसके अंदर @ ऑफ इस्लामाबाद, कराची ये लिखा हुआ, हमने इनको रिप्लेस करना। कैसे रिप्लेस होंगे, Ctrl+H करेंगे। यहाँ पे जो हमने पहले लिखा हुआ इस सारे को अब हम यहाँ से हटा देंगे। पैटर्न क्या है, पैटर्न को देखें। पैटर्न ये है कि ब्रैकेट शुरू हो, उसके बाद लिखा हुआ है @ शिफ्ट प्रेस करके 2 प्रेस करना है आपने, जो अभी यहाँ पे काम कर रहा है। @ डालने के बाद आप सिंपली यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके स्टैरिक्स डालें और उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें, जो कि राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस है। तो ये जो यहाँ पे स्टैरिक्स का सिंबल है ना, ये कहता है कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट के दरम्यान में और @ ऑफ के दरम्यान में जो कुछ भी आ रहा है और उससे शुरू में क्या आनी चाहिए, एक ब्रैकेट आनी चाहिए। उस सारे को हमने रिप्लेस करना है और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डालना। अब मैं यहाँ पे स्पेस नहीं डाल रहा, आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको करके भी चेक करवाऊंगा। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, यू शैल सी, अभी भी यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ एंड नाउ वी शैल सी के क्या हुआ है। यहाँ देखें अब एक चीज स्पेस आ रही है, खदीजा खान के बाद डबल स्पेस आ रही है। तो हम दोबारा से Ctrl+Z करके Ctrl+H करते हैं और यहाँ पे हम जाके एक स्पेस सिर्फ इस ब्रैकेट के बाद दे देते हैं। स्पेस हमने डाल दी और हम ये चाहते हैं उसकी जगह पे कुछ भी ना आए, तो यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल करेंगे एंड नाउ यू शैल सी रिप्लेसमेंट्स 21 ही हुई हैं। तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, अब एक स्पेस आ रही है। तो इस तरह भी हम रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, यू कैन चेक हियर, कितना जबरदस्त किस्म का, मजेदार किस्म का हमें रिजल्ट बन के मिल गया। तो ये एक और यूज था स्टैटिक्स का। अब उजरे वाला हम जो है दूसरे वाइल्ड कार्ड जो कि क्वेश्चन मार्क है, हम इसका यूज देखेंगे। ये क्या कहता है, जो स्टैटिक्स है वो कहता है कुछ भी आ जाए सारा कुछ रिमूव कर दो। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें इस पैटर्न में, मैं पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C किया, यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और इसके कॉलम को ऑटो फिट कर लेते हैं। अब देखें इसकी विड्थ एडजस्ट हो गई है। इस सारे को हम सेलेक्ट करते हैं और मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जनाब अली जो 3 कैरेक्टर्स के जरिए से हम एक सिटी के नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये सारी ब्रैकेट रिमूव हो, इस्लामाबाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन वी डोंट वांट ISB, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने ये ऊपर आपको लिख के चेक करवाया, सिर्फ इस्लामाबाद हमें चाहिए, ISB नहीं चाहिए। तो Ctrl+H करेंगे, ये एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे। यहाँ पे जो कुछ मैंने लिखा हुआ है इस सारे को मैं एंड प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके होम करके रिमूव कर दूंगा। अब पैटर्न बनाते हैं। हम चाहते हैं शुरू में क्या आ रही है, ये देखें यहाँ पे ISB के शुरू में आ रही है पैरेंथेसिस, फिर उसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन मार्क डालना है। तो क्वेश्चन मार्क जो है उसका बटन भी आपको अपने कीबोर्ड पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे है उसका बटन। ये देखें, ये है क्वेश्चन मार्क का बटन। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करके फॉरवर्ड/ वाले बटन को आप प्रेस करेंगे ना, इस बटन को, तो क्वेश्चन मार्क का बटन आ जाएगा। तो मैं भी इसको जरा यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और आपको अब बाकी क्वेश्चन मार्क्स, कितने कैरेक्टर हैं जी, 3 कैरेक्टर हैं, तो बाकी क्वेश्चन मार्क्स में डाल के दे देता हूँ, 2 और 3 क्वेश्चन मार्क्स हमने डाल दिए। पैरेंथेसिस को हम क्लोज कर लेंगे। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ये मैंने ये काम किया, जो पैटर्न था उसके मुताबिक हमने यहाँ पे सारा कुछ बना लिया। बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, देखिए इसके बाद एक स्पेस आ रही है, एक स्पेस इसके बाद आ रही है और एक इसके शुरू में आ रही है। अब हमें चाहिए कि हम इसके साथ चाहे आगे वाली स्पेस को रिमूव कर दें या इससे पहले वाली स्पेस को रिमूव कर दें, क्योंकि हमें स्पेस एक ही रखनी है। तो हम इसके बाद वाली स्पेस को रिमूव करेंगे। अब ये करने के बाद हम कुछ और इसकी जगह डालना चाहते ही नहीं, तो मैं कहता हूँ रिप्लेस
ऑल। नो यू कैन सी हियर, ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लोज करते हैं, 3 कैरेक्टर्स वाला ISB यहाँ से रिमूव हो गया। स्पेस का मतलब आपको समझ आ चुका होगा। उम्मीद है आपने मेरी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये लें जी, हमने क्वेश्चन मार्क का यूज भी सीख लिया। जितने कैरेक्टर्स थे उतने कैरेक्टर्स वाले वर्ड्स हमने यहाँ से रिमूव कर लिए। जब 3-3 थे तो हमने 3-3 वाला पैटर्न बना लिया। सो अब हम मजीद थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए और क्या चीजें हैं। अब यूज ऑफ टिल्डा या टिल्ड हमने देखना है। टिल्ड किस लिए यूज होता है? देखिए जब नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, खदीजा खान के बाद ये स्टेरिक्स के सिंबल्स आ रहे हैं बहुत सारे। हम ये चाहते हैं सिर्फ खदीजा खान लिखा रह जाए, बाकी सारा कुछ यहाँ से रिमूव हो जाए। तो हुजूरे वाला चलिए आइए इसको भी देखते हैं कि ये क्या चीज है और कैसे हम इसको रिप्लेस कर पाएंगे। कंट्रोल+C करते हैं, यहाँ आके हम लोग क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे, सारा कुछ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। डबल क्लिक करके यहाँ पे हम जो कॉलम की विड्थ है उसको एडजस्ट कर लेंगे। इन सारे के सारे जो नेम्स हैं इनको हम यहाँ से करेंगे सेलेक्ट। Ctrl+H पे जाएंगे और पैटर्न लिखना शुरू करेंगे। पैटर्न कैसे लिखा जाएगा, बात को गौर से समझना है आपने। एंड प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम प्रेस करें, इसको यहाँ से रिमूव करें, मतलब सारा कुछ खाली करें, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एक स्पेस भी यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। अब हमने करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से स्टेरिक्स रिमूव हो, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके 8 प्रेस करता हूँ, स्टेरिक्स आ जाएगा। जैसे मैं रिप्लेस आज करता हूँ, चेक कीजिएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सारा कुछ यहाँ से खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। अरे ये क्या, हम तो स्टेरिक्स रिमूव करना चाह रहे थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ, इसको क्लोज करके करना पड़ेगा। Ctrl+Z करता हूँ, सारा कुछ वापस आएगा। फिर Ctrl+H करता हूँ। मैं चाहता हूँ नहीं, सिर्फ स्टैटिक कैरेक्टर जो है एज ए कैरेक्टर ये रिमूव हो। तो हमने क्या करना है, हमने पहले टिल्डा डालना। अब आप कह रहे होंगे टिल्डा कैसे डलेगा, इसे हम स्किप कैरेक्टर भी कहते हैं। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया, ये देखें, ये है सिंबल 1 से पहले ये सिंबल होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर, 1 के बिल्कुल शुरू में। ये न्यूमेरिक जो कीज की आपको एक रो नजर आ रही है, तो इसके बिल्कुल शुरू में ये सिंबल होता है। बैकटिक का भी होता है और टिल्डा का भी होता है। टिल्डा कैसे आता है, शिफ्ट प्रेस करें और अब आप इसको प्रेस करें तो ये देखें टिल्डा यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके मैं 8 को प्रेस करता हूँ, स्टैरिक्स आ जाएगा। अब ये स्टैरिक्स जो है ना, ये बतौर स्टैरिक्स ही ट्रीट होगा, ये बतौर वाइल्ड कार्ड ट्रीट नहीं होगा। वाइल्ड कार्ड का मतलब आपको समझता, कुछ भी या रिमूव कर डालो। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा स्टैरिक्स है तो उससे रिमूव करो। टिल्डा के बाद हमने जो स्टैरिक्स डाला ना, ये इसको बतौर स्टैरिक्स ही कंसीडर करेगा। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं डालना, बस स्टैरिक्स रिमूव करो। तो जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, सिर्फ स्टैरिक्स वाले सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे, वही देखिए 168 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। हम क्लोज करते हैं, ऐसे देखिए अब सिर्फ नेम रह गया। खदीजा खान जैसे लिखा हुआ था वैसे ही सारा कुछ आपको यहाँ पे नजर आएगा। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही है। सिमिलरली हमने यहाँ नीचे भी आपको कुछ दिखाना है, क्वेश्चन मार्क्स को हमने रिप्लेस करना है। आप समझ तो गए होंगे करना क्या, हमने Ctrl+C करना है। यहाँ जाके बिल्कुल इसके सामने हम यहाँ पे अगर इंटर भी प्रेस कर देंगे सेल को सिलेक्ट करके, तो ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब ये जो नीचे हमें वैल्यूज मिल रही हैं यहाँ पे, इन सारी की सारी वैल्यूज को हम यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+H कर लेंगे। Ctrl+H करने के बाद अब हमने, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मार्क भी एक वाइल्ड कार्ड है, वो उसका मतलब क्या है कि जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, मतलब मैं कहता हूँ मैं इसे एक दफा डाल देता हूँ टिल्डा जो है, इसके बगैर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूँ और मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल। तो ये देख, इसने भी क्या किया, इसने भी सारा कुछ रिप्लेस कर दिया। एक एक कैरेक्टर इसने समझ के सारा कुछ रिप्लेस कर दिया। बट वी डोंट वांट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई जो सिर्फ क्वेश्चन मार्क आया था उसको रिमूव करो। Ctrl+Z करते हैं, सारा कुछ वापस आएगा। Ctrl+H करते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क था इसके शुरू में हम लोग क्या करेंगे, हम शिफ्ट प्रेस करके जो बैक टिक का बटन है उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिल्डा आ जाएगा या टिल्डा आ जाएगा। इसके बाद अब हम जाते हैं रिप्लेस के ऊपर। हम कहते हैं बस ये क्वेश्चन मार्क को आप रिप्लेस कर दें और कुछ भी ना करें। जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, यू कैन सी हियर 210 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं एंड वी हैव द नेम्स ओनली हियर। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और आप लोग मेरी बातों को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये मोहम्मद उस्मान लिखा हुआ था, मोहम्मद उस्मान, और ये जो है ये सही तरीके से यहाँ पे एडजस्टेड नहीं था, इस पर रैप टेक्स्ट लगा हुआ था, अब ये सेट हो गया। तो ये मोहम्मद उस्मान ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसी सब के अंदर से क्वेश्चन मार्क्स जो है ये रिमूव हो चुके हैं।
उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी और आप लोगों ने मेरी बातों को एंजॉय किया होगा, इनसे बेनिफिट उठाया होगा। दिस इज हाउ हम लोग किस तरह जो है वाइल्ड कार्ड का यूज करके हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक डाटा को हम लोग सेट कर सकते हैं। चलिए आइए एक और चीज आपको दिखाता हूँ मजेदार किस्म की। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ नेम्स चाहिए। जैसे ये देखें ईमेल एड्रेसेस हैं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मैं अब जरा यहाँ से जो है वो एग्जाम्पल कॉपी कर लाता हूँ। मुझे ये चीज चाहिए, आई वॉन्ट दिस थिंग। ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल+C किया और यहाँ आके मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। यू शैल सी हियर, ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको हम जरा थोड़ा कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लें। मुझे सिर्फ ये नेम चाहिए। ये देखिए इसके अंदर अंडरस्कोर भी लगा होगा, अगर आप थोड़ा गौर से देखें, हम जरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो आपको चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज में समझ आएंगी। मैं इन सारों को ज़रा यहाँ से सेलेक्ट करके इन सब को मैं यहाँ पे मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिए अंडरस्कोर आ रहा है सबके अंदर। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो की को प्रेस करके इस सारे को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और जो कॉलम है उसकी विड्थ को हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं हमें सिर्फ खदीजा खान इस तरह का लिखा हुआ मिले। वी वांट दिस थिंग। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो चलिए आइए अब हम थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारा कुछ कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम यहाँ से नीचे तक जितनी भी वैल्यूज है उन सबको हम सेलेक्ट करेंगे। कैसे, इस पहले सेल पे आप क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो की को प्रेस करें, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल+H कर लें, यहाँ पे जाते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कहते हैं हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव करने हैं जो स्टैटिक्स आ रहे हैं या स्टार्स आ रहे हैं, मैंने रिमूव करना है। शिफ्ट प्रेस करके अब यहाँ पे बैक टिक का जो बटन है 1 से पहले उसको क्लिक करें, टिल्डा आ जाएगा। हम चाह रहे हैं हमने रिमूव करना है स्टैटिक्स। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। और स्टैटिक्स के साथ साथ स्टैटिक के बाद जो कुछ आ रहा है उसको भी हमने रिमूव करना है। एक स्टैटिक क्या करेगा, इन स्टैटिक्स को रिमूव करेगा और इनके बाद जो कुछ आ रहा होगा उसको भी हमने रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हुजूरे वाला अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके एक और स्टैटिक्स लगाएंगे। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि इसके बाद जो कुछ आ रहा है उस सारे को भी रिमूव करो। एक ये पैटर्न है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ। यू शैल सी, ये ले सिर्फ नेम्स बच गए, 21 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। एक ये तरीकाकार था। दूसरा भी आपको बताता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, कंट्रोल+Z करता हूँ, फिर कंट्रोल+H करता हूँ। जो कुछ लिखा है इसके बाद अगर आप जाकर जो कुछ भी आ रहा है स्टार के बाद वो तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसके बाद शिफ्ट प्रेस करके @gmail.com भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं डालना, रिप्लेस ऑल करें तब भी ये सारा कुछ रिमूव होगा। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब रहा पीछे क्या, हमें अंडरस्कोर को रिमूव करना है। अंडरस्कोर कैसे रिमूव होगा, हुजूरे वाला अंडरस्कोर मैंने आपको फ्लैश फिल का बताया हुआ है। अंडरस्कोर को रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, फ्लैश फिल से हम रिमूव कर सकते हैं। सो चलिए आइए अब हम ये भी देखते हैं कि अंडरस्कोर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। एक तो तरीकाकार ये, हम इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल+H करते हैं, यहाँ जाके बैक स्पेस देते हैं, शिफ्ट प्रेस करके माइनस का सिंबल आप प्रेस करें, अंडरस्कोर आ जाएगा और रिप्लेस ऑल कर दें। इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि ये देखें सारे एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, करीब करीब आ गए हैं। अब दूसरी चीज बताता हूँ वो क्या करनी है, कंट्रोल+Z करता हूँ, कंट्रोल+H करता हूँ। हमने अंडरस्कोर को रिप्लेस कर देना है एक स्पेस से, सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस डालें और उसके बाद दोबारा रिप्लेस ऑल करें, ये चेक करें। ओके, वही देखें सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल चुका होगा। तो ये कुछ यूजेस मैंने आपको बता दिए। एक और चीज आपको बताता हूँ, इस सारे को मैंने जो यहाँ पे काम आपको करके दिया, इस सारे को वापस मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, लाइक दिस, यहाँ तक। बल्कि पहले मैंने सेलेक्ट करना है, अब मैं कंट्रोल+C करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ आगे जाके मैं अब रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, मतलब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। क्लिक किया, इंटर प्रेस किया, एडजस्ट कर लेते हैं कॉलम की विड्थ को, यहाँ डबल क्लिक करके कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो गई।
यहाँ एक बड़ा आसान सा तरीका कार है, ये मैं इसको Ctrl+C करके इसको दोबारा यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं और ये जो खदीजा खान लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, खदीजा स्पेस दे के खान डाल देते हैं, ये डाल दिया हमने, इंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे आप आगे मैंने आपको बड़ा मज़ेदार एक चीज़ सिखाई थी, फिल पे आए और फ्लैश फिल को क्लिक कर दें, ये लें जी, अहमद अली आ गया, सारा अहमद आ गया, उस्मान तारिक आ गया, सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ गया, आपको वाइल्ड कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं, Ctrl+E भी आप कर सकते थे, ये देखिए मैं इसको हटाता हूँ, नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करके आप सिर्फ Ctrl+E कर दें, फिर भी ये सारे के सारे नेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर पैटर्न ना फॉलो हो तो एक दफ़ा और लिख दें, एक नेम और डाल दें, फिर ऑटोमेटिकली ये पैटर्न को जो है वो कॉपी कर लेता है और चीज़ें आपको उसके अकॉर्डिंगली फिल करके दे देता है। तो हुजूर वाला मैंने आपको वाइल्ड कार्ड के यूज़ बता दिए कि हमारा जो ये टिल्ड सिंबल है या टिल्डा सिंबल है ये किस लिए यूज़ होता है, क्वेश्चन मार्क किस लिए यूज़ होता है और एस्टेरिक्स किस लिए यूज़ होता है। तो उम्मीद आप लोगों ने मेरे इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इससे आप बेनिफिट उठाएंगे। और ये सारा काम जो भी हमने किया ना, ये डाटा क्लीनिंग का काम होता है, बड़े अच्छी कमाई होती है इसके ऊपर, आप ऑनलाइन जो है बड़ा अच्छा काम ढूंढ सकते हैं। डाटा क्लीनिंग का काम जो है कि डाटा को आपने क्लीन करके देना है किसी को, लाइक दिस। तो डाटा क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा काम है ऑनलाइन, डाटा एंट्री का बहुत ज़्यादा काम है ऑनलाइन, तो ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट ये चीज़ देगी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर था फाइंड एंड रिप्लेस एंड वाइल्ड कार्ड्स के यूज़ के ऊपर, वो हुजूर वाला क्लोज हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ, गो टू और गो टू स्पेशल में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।